हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत करता हूं सभी लोगों का। तो आज यकीन 3.0 बैच लेकर के हम लोग आए हुए हैं और सबसे पहले आप सभी लोगों ने रिजल्ट सेलिब्रेशन तो देखा ही होगा। जल्दी फटाफट से बता दीजिए कितने बच्चों ने रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा चैट में। और अगर आपने वो रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा तो आपने ये भी देखा होगा कि कितने सारे डॉक्टर यकीन से बने हैं। लगभग 21,000 से ज्यादा डॉक्टर यकीन ने सिलेक्ट करवाए हैं और ये लेगेसी इस साल की नहीं है, ये लेगेसी बहुत पुरानी है और लगातार साल दर साल बच्चे सिलेक्शन का जो दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले साल आप ही में से काफी बच्चे आएंगे जो नेक्स्ट ईयर सिलेक्ट होंगे और काफी बच्चों का सपना भी होगा कि जिस रिजल्ट सेलिब्रेशन पे आपने अपने सीनियर्स को देखा है वही रिजल्ट सेलिब्रेशन नेक्स्ट ईयर आप हम लोगों के साथ करना चाहेंगे। कितने लोग ये करना चाहेंगे जल्दी फटाफट से बताएं। और वो जो स्टेज होता है ना, उस स्टेज पर आपकी जो कहानी होती है वो आपकी मेहनत की कहानियां होती हैं, वो आपके संघर्ष की कहानियां होती हैं। कई बच्चे अपने परिवार की स्थिति बदल रहे होते हैं, कई बच्चे गांव के पहले डॉक्टर बन रहे होते हैं। तो ये लेगेसी जो हमने बनाई है वो आप लोग ही नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करोगे। और आपने अगर रिजल्ट सेलिब्रेशन में ये भी देखा हो कि 76 घंटे से ज्यादा का रिजल्ट सेलिब्रेशन चला है। कोई भी इंस्टीट्यूट पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा रिजल्ट सेलिब्रेशन अभी तक कर पाया हो और शायद आगे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग करेंगे ये काम, ठीक है। और वो जो जब रिजल्ट सेलिब्रेशन हम कर रहे थे तो हमें ये पता था कि यार बच्चे बहुत ज्यादा हैं हमारे पास। इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कि हम सारे बच्चों को बुला भी नहीं पाए, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और अगले साल आप भी सिलेक्ट होंगे, आप भी इस बैच में आएंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं यकीन 3.0 में, है ना। और जब कभी भी आप कोई स्टार्ट करते हो, कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, तो आपको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप लोग पहले एक बार पेपर दे चुके हो, वो सारी गलतियां आपको दोबारा नहीं करनी है जो आपने लास्ट ईयर करी थी। क्योंकि आप लोग ने ड्रॉप लेने का सोच लिया है, इसलिए हम लोग आपके सामने हैं। और आप लोगों को एक अच्छे तरीके से तैयारी कराने के लिए हम सभी टीचर्स यहां पर इकट्ठे हुए हैं और हम सभी लोग आपसे बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, आपको गाइडेंस देंगे किस तरीके से आपको चलना है इस बैच के अंदर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं, सबसे पहले बुलाना चाहता हूं फिजिक्स के वो धुरंधर फैकल्टीज, वो धुरंधर टीचर जो आज से पढ़ाना इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, ये सालों साल पढ़ाते हुए आए हैं। ऑनलाइन से पहले ये लोग ऑफलाइन में भी पढ़ाते थे और बहुत सारे बच्चों का लगातार सिलेक्शन करवाया है इन्होंने, हर साल सिलेक्शन कराते हैं। स्वागत करता हूं मैं तनुज सर और अभिषेक सर का। हम रुकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, अंधेरों से लड़कर हम उजाले लाने वाले। यही जो धक्के बैठ गए वो मंजिल पाए कैसे, पसीने की बूंदों से हम सपने सींचने वाले। यही वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, जो कल था ख्वाब आज वो बात बनेंगे। हम आए हैं कुछ कर जाने इस मिट्टी को। तनुज सर, कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस 12 साल सर। 12 साल से आप हाँ, पढ़ा रहे हो? बिल्कुल तो सर। आपको तो नीट के बच्चों की एकदम रग रग से वाकिफ होगे कि बच्चों को कहां प्रॉब्लम आती है, कहां फंसते हैं ये। बिल्कुल सर, जब मैंने अपने करियर में पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने जेई से पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा। तो जेई और नीट दोनों का ही मेरे को एक्सपीरियंस है। मतलब जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे सर तो उसमें जहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे मेजरली जेई बैचेस रहते थे और नीट के भी कुछ बैचेस रहते थे। फिर जब पीडब्ल्यू में आया तब से मैंने नीट पढ़ाना शुरू किया और अब तो सर नीट और जेई में कोई फर्क बचा ही नहीं है सर। पेपर का लेवल ही ऐसा हाँ, रहा है सर, पेपर फिजिक्स का लेवल खास तौर पे। ही, हाँ, फिजिक्स का खास तौर पे। तो बच्चों को यही आश्वासन मैं देना चाहूंगा कि भाई जैसा मर्जी लेवल हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अगर पूरा डेडिकेटली पूरा साल पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। अभिषेक सर, हाँ जी सर। बच्चे पूछ रहे हैं कितने साल से पढ़ा रहे हो? सर 12+ साल हो गए अच्छा। तो पढ़ाते हुए, और स्टार्टिंग की जर्नी वही कोटा से शुरू करी थी और कोटा के बाद फिर जयपुर। अच्छा। और उसके बाद तो कई समय आपके साथ भी बिताया तो है, हमारे साथ भी पढ़ा है अभिषेक सर ने। हाँ। तो उसके बाद फिर सर तब से पीडब्ल्यू में, और वही सेम जर्नी रही, क्योंकि पहले ऐसा सेपरेशन नहीं रहता था कि नीट की फैकल्टी अलग रहती थी और जेई की फैकल्टी अलग रहती थी। कॉमन फैकल्टी रहती थी जिनकी म्यूचुअली क्लासेस लगती थी। यहाँ तक कि हिंदी मीडियम भी राजस्थान में काफी चलता है, तो सर वो भी पढ़ाया हुआ है। और सर यही जाना है कि बच्चा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगा रहता है वो सर सिलेक्शन बहुत अच्छे से ले जाता है। जैसे अभी भी जो आप कह रहे हो ना, ये बात रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी काफी बच्चों ने बोली है कि मैं लगातार कंसिस्टेंसी से आगे चलता गया। बिल्कुल सर। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जो टीचर्स कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहा हूं। बिल्कुल सर, जैसा कि हमारा जो रिजल्ट है वो 72 आवर्स 76 आवर्स तक चला है।
उसमें भी आप हमारे जितने भी रिजल्ट देखेंगे तो जो 3 मई वाला पेपर है, जिन बच्चों के भी कम नंबर आए हैं, उनको ये पता चल गया था कि यार अब मेरे कट ऑफ में कम नंबर आ रहे हैं और अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उन्होंने सर डबल मेहनत करी है। और जो हमने फ्री सीरीज निकाली थी यूट्यूब में, उनको उसमें बहुत बच्चों के 50-50 नंबर इतने डिफिकल्ट पेपर होने के बाद भी इंक्रीज करे बड़े हैं। बिल्कुल सही सर। बात है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब फिजिक्स के बाद बारी है फिजिकल केमिस्ट्री की, और फिजिकल केमिस्ट्री के वो दो महाधनुधर कहां हैं हमारे, जल्दी फटाफट से आ जाइए। निखिल सैनी सर और सुधांशु सर का स्वागत करिए भाई जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है सर, स्वागत है सर। अरे सर आइए। सुधांशु सर क्या कहना चाहेंगे? सर आप लगातार यकीन बैच पढ़ाते हुए आ रहे हो और लगभग सारे ही यकीन पढ़ा लेते हो, तो जल्दी फटाफट से बता दो जरा बच्चों को कि क्या करने वाले हो इस बार। भाई जो लोग भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले भाई तुम्हारा इस बैच में स्वागत है। और थोड़ा भी टेंशन मत लेना कि यार पहले बैचेस में क्या चल रहा है, किस तरह का क्या हुआ, क्या छूटा। यहाँ से भाई फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो और बिंदास तरीके से। यकीन भाई नाम ही यकीन का है, तो सब टीचर्स पे यकीन रखो। सिलेक्शन के पार एम्स तक पहुंचा के आने का वादा है, आराम से कर लोगे। कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना है, बस डेली जैसे हम लोग जिस टाइम पर आ रहे हैं उस टाइम पर पहुंच जाना। डे 1 पे पहुंचने वाले तो बहुत होंगे, बट डे 10 पे, डे 100 पे जो पहुंच जाएगा सिलेक्शन लेके जाएगा। सर आपने बहुत आसानी से बात बोल दी, लेकिन यही काम सबसे मुश्किल होता है, कंसिस्टेंसी लगातार मेंटेन करना। जो आप बोलो डेली आ जाना, अगर तुम लोग सच में डेली आ गए ना तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। हाँ, मतलब कुछ नहीं तो टीचर्स जैसे डेली आते हैं ना भाई, तुम वही काम कर लो कि एक कसम खा लो कि यार चल टीचर्स तो आ ही रहे ना, तो मैं भी पहुंच जाता हूँ, पढ़ने का मन हो ना हो। क्योंकि हो सकता है ना किस दिन हमारा ही पढ़ाने का मन ना हो सर, फिर भी हम आते हैं क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट है तुम्हारे फ्यूचर को लेके। तो सेम कमिटमेंट लेके बैठ जाओ बैच के अंदर, और जो बोला जाए उतना ही करना है भाई, मोर देन सफिशिएंट होगा बैच के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। निखिल सर, बच्चे जो है सरपंच साहब के नाम से आपको जानते हैं, तो इतना प्यार बच्चे करते हैं, कैसे हो पा रहा है? मतलब सर थोड़ा मेहनत करते हैं हम पीछे से, बिल्कुल। ठीक है, और बस उसी मेहनत का रिजल्ट है जो आप देख रहे हो। सरपंच साहब तो चलो सर चलता रहता है हंसी मजाक में, बट ये है कि अगर हम देखें इस जर्नी को बहुत सालों से, मुझे ये नाम जानना था कि मुझे लगा, मैं पहली बार सुना तो मुझे लगा कहीं लड़ाई हुई होगी, सर ने वहां पे पंचायती की। नहीं सर, सरपंच साहब मतलब हेड हैं, बैच के हेड होते हैं ये, नहीं, और बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं, इसलिए बच्चों ने नाम रखा है। ओके, ये भी है, और आज से मैं यही बोलूंगा। बट एक्चुअली क्या था कि मेरी नानी और दादी दोनों सरपंच थी, तो हमारे दोनों घरों में हमें सरपंच साहब वाला घर होता था हमारा। अच्छा, तो ये था स्टार्टिंग। बट अब जो आपने बोला अच्छा लगा सुन के। हाँ नहीं सही है, बच्चों को गाइड करते हैं ना ये, तो बच्चों ने इनका नाम इसलिए रख दिया होगा जी। सर तो यस, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत शुभ दिन है जिस दिन ये बैच लॉन्च हो रहा है। और सर रीलों में तो बहुत सब लोगों ने टैग किया, सब अच्छा बोल रहे हैं, बट मैं एक चीज मांगूंगा आज के दिन, एक प्रॉमिस मांगूंगा आप सभी लोगों से कि भाई 70 दिन आई थिंक हमारे साथ सुधांशु सर हमारे साथ में होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। यार ये 70 दिन ना लग जाना, क्योंकि ये 70 दिन शुरू में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देंगे, बाकी सब्जेक्ट्स फिर थोड़े आराम से शुरू होंगे, पर फिजिकल शुरू में ही आपको रुलाएगी। लेकिन आखिरी तक आते आते ये वो सब्जेक्ट होगा जो आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग देगा, क्योंकि 18-19 क्वेश्चन इसमें हर साल आ रहे हैं, और 2 साल से क्वेश्चन का लेवल बहुत इंप्रूव हो गया है, एडवांस के क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे सीधे केमिस्ट्री में। तो आई थिंक इस बार आपको लगना पड़ेगा। फिजिकल में हम लोग, मैं और सुधांशु बहुत साल से एक दूसरे के साथ पढ़ा रहे हैं, एंड आई थिंक मस्ती मजाक में पढ़ाएंगे पूरे का पूरा सर। हाँ, बस प्रैक्टिस करना है, फिजिकल फिजिक्स। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम का मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सिलेक्शन का, वो है भाई प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, और ये चीजें अगर मेंटेन करते हो तो भाई मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी, और फिजिकल ही रास्ता तय कर देगा पूरी केमिस्ट्री का। पूरे का पूरा बेस सेट कर देंगे हम लोग, वही ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वाले फैकल्टीज आपको इसी का ही यूज देंगे। एंड रही बात 2-2 फैकल्टीज ऑलरेडी हैं इस बैच में, आई थिंक फायदा उठाना चाहिए। आपस में कंपटीशन से ज्यादा ऐसा होना चाहिए, यहां से भी पढ़ूं और इनके नोट्स भी देख लूं। मेरे से पढ़ रहे हो, इनके क्वेश्चंस लगाओ, इनसे पढ़ रहे हो, मेरे नोट्स लगा लो। सर आपने बहुत अच्छा बात बोली, ये चीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे बच्चे, आपस में बस ये कर रहे हैं, सर इनके भी देखते हैं, इनके भी देखते हैं, वो देखते देखते रहते हैं, और भाई उसमें बैच खत्म हो जाता है। और ये बात जो आप कह रहे हो ना, ये बात रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी देखने को मिली। बच्चों ने ना
कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे को इस टीचर से पढ़ना है या इस टीचर से पढ़ना है, जो भी उनके सामने है उनसे पढ़ के वो सिलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। तो बच्चे ना लगभग जो भी जिस बैच से थे उस बैच से सिलेक्ट होकर के उन टीचर को थैंक यू भी बोल रहे हैं। नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हमको इनसे ही पढ़ना है। हाँ। भाई अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग सबका पेस होता है, अलग अलग तरीके से सब पढ़ाते हैं, सबका अपना जोन होता है। तो मेरे ख्याल से सारे टीचर ही एकदम धुरंधर हैं हमारे, है ना? बिल्कुल सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लीजेंड्स हमारे साथ। अमित महाजन सर हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए हैं, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पूरी, और योगेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वागत करता हूं मैं योगेश सर और अमित महाजन सर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लीजेंड्स। अब साथ समंदर तीरे चल साथ सुरों में कर देंगे ऐलान। हिम्मत है तो रोको, जुर्रत है तो मारो, रे आज हथेली में रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, स्वागत है सर। तेरा खून। जी सर, हमारे साथ अमित महाजन सर जुड़ नहीं पाए, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। योगेश सर है हमारे साथ। सर सेठ जी नाम का क्या है ये लॉजिक? सर जो पैसा बांटते हैं? इनकी क्लास में पैसे मिलते हैं भाई, क्लास सही से अटेंड करना। नहीं नहीं नहीं, अरे देखो आप ही लोगों की वजह से पैसे आ रहे हैं, तो आप ही हमारे सेठ जी हो। अच्छा, इसलिए बोलते हो सेठ इसलिए जी, वाह सेठ जी बढ़िया। बोलते और ये समा का क्या मैटर, क्या और culture है बाकी ये? एक अपना हैशटैग चलता है, हैशटैग समा। भाई लिख देना जरा चैट बॉक्स में सभी लोग। हाँ, हैशटैग समा क्या है कि सेठ जी आए मजा आया, हैशटैग समा क्या है कि स्वाद आया मजा आया, हैशटैग समा है कि समझ आया मजा आया। मतलब एक रिएक्शन के 3 तरीके हैं। एक रिएक्शन के 3 तरीके। बहुत सही। मतलब वर्ड के भी खोल के मतलब है, जैसे हाँ। रिएक्शन में मैकेनिज्म पूरा खोल सही के बात होता है। है, हाँ। वैसे वर्ड के भी पूरे अच्छे से खोल के मतलब है। जी। बाकी यार ईमानदारी से पढ़ेंगे, चौड़ में पढ़ेंगे। और योगेश सर काफी समय से यकीन पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही आप यकीन हाँ, ले रहे हो। स्टार्टिंग से है ना? यकीन। सर क्या चेंज लग रहा है आपको बच्चों में? किस तरीके के बच्चे अब आ रहे हैं यकीन बैच में? मतलब सर अब बच्चों को ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, किस तरह से ऑप्शंस में 4 रिएक्शंस को एक साथ पूछ लिया जाता है, तो सही बच्चे बात भी उस चीज के लिए रेडी हो रहे हैं कि सर और क्वेश्चंस दो और क्वेश्चंस दो, जो कि अच्छी बात है। तो अपने को भी पढ़ाने में उतना ही मजा आता है, फिर अपने को भी कंटेंट देने में उतना ही मजा आता है। पहले बच्चे ऐसे बोलते थे अरे सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्यों पढ़ा रहे हो। अब बच्चा एक्सेप्ट करने लग गया उस सही चीज बात को है। कि भाई पेपर का जो लेवल आ रहा है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मतलब मास्टर अगर पढ़ा रहा है तो एक्सेप्ट कर लो। सही। और यकीन बैच अगर देखा जाए लास्ट ईयर से इस बार मेरे ख्याल से और भी पावरफुल होने वाला है यकीन 3.0। इतने धुरंधर टीचर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप इस बैच का पूरा फायदा लो और सिलेक्ट हो जाओ भाई, ऐसा बैच आपको कहीं मिलेगा नहीं। सही बात है सर। चलिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी आ चुकी है और हमारे पास 2 बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी मोहित आदित्य सर और हितेश चोपड़ा सर जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। यारी 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 कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, लेकिन लुट जिंद सारी कि तेरी मेरी यारी यारी यारी। ओ मेरे दिल दी बागी अगे कोई दर्द बनाना, कोई दर्द बनाना अगे सारी दुनियादारी थके मेरी जान करे तो वारी। यारी 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 कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। मोहित सर आप भी स्टार्टिंग से यकीन ले रहे हैं जी सर। और लगभग सारे ही यकीन आप पढ़ाते हो, बिल्कुल सर, है ना? और इस बार रिजल्ट सेलिब्रेशन में बच्चों ने बहुत तारीफ की सर आपकी। बिल्कुल सर। इनको क्या दोगे सर इस बार? सर जैसा कि मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं मैं एक ही चीज़ बोलता हूं कि कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे, है ना? और अगर पढ़ना है तो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, है ना? डिसिप्लिन, है ना? डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, ये 3 चीज़ें चाहिए, है ना? बहाने जो हैं वो नहीं चलेंगे। अगर आप ये बोलते हो कि हाँ ठीक है कुछ बैकलॉग भी बच्चों को हो जाता है, सारी चीज़ें होती है सर, कोई जेन्युइन रीज़न भी होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सी बार बच्चे जो हैं वो खुद से ही जो है क्लासेस जो हैं वो नहीं करते हैं, इरेगुलर रहते हैं। बहुत सारा टाइम मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि शायद आधे से ज़्यादा साल वो कई बार तो कंपैरिजन में निकाल लेते हैं कि यहाँ से पढ़ूँ, वहाँ से पढ़ूँ, इससे पढ़ूँ, उससे पढ़ूँ। ये सब नहीं करना है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो हम बता सकते हैं आपको, क्योंकि हर बार हमारे पास जो सेलेक्टेड बच्चा आता है वो हमें बताता है कि उसने क्या किया है, अपनी प्रिपरेशन उसने कैसे करी है। वही एक्सपीरियंस हम यहाँ खड़े हो गए आप आज जो है आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। बिल्कुल। ईमानदारी से पढ़ना है सर, बस और सर simple है बैच के सर। अंदर भी हम उन बच्चों से भी मिलवाते रहेंगे इस पूरे सेशन में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं यकीन बिल्कुल। बैच से, ताकि वो आपको बता पाएं कि इस समय वो कैसा फील कर रहे थे, कैसा सोच रहे थे, जो आपके साथ जर्नी होने वाली है। बिल्कुल सर। जी हितेश सर। हाँ सर। सर रिजल्ट सेलिब्रेशन में बहुत सारे बच्चे मिले आपको, बिल्कुल सर। लास्ट ईयर जो बच्चे हमारे पास जुड़े थे यकीन में, सर क्या रहा उनका, मतलब
किस तरीके से उन्होंने आपके सामने बात रखी अपनी कि सर हम सेलेक्ट हो गए, कि इमोशन होता है सर वो सिलेक्शन का? जैसा कि अभी मोहित सर भी बता रहे थे कि बहानेबाजी नहीं करनी, तो सबसे उन्होंने मेन पॉइंट यही कहा कि सर हमने मतलब कोई कंपैरिजन नहीं किया, कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दिया, हमने ईमानदारी से मेहनत की। माना अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको खुद से डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, पर उन्होंने उसमें ईमानदारी दिखाई। अगर सिर्फ कंपैरिजन में या फिर इधर से उधर जाने में, या फिर क्योंकि कंटेंट ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल है सर, और हम इतना प्रोवाइड करवाते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पर उसमें अगर आप ईमानदारी से सही तरीके से सही डायरेक्शन में हमारी बात मान के अगर आगे बढ़ोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और हमारा तो सब्जेक्ट भी ऐसा है कि अगर आप चाहो तो बहानेबाजी करते रहो, आपके पास हजारों बहाने होंगे बनाने के लिए, लेकिन अगर आपने हमारी बात मान के ईमानदारी से मेहनत की, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। और ये बैच तो हर साल प्रूव करता है सर। सही बात है सर। हमारे यकीन बैचेस जो है हर साल प्रूव करते हैं कि सिलेक्शन होते हैं, और ऐसे बच्चों के ऐसी जगहों से सिलेक्शन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कितने ही बच्चे सर हमने गांव से पहले डॉक्टर निकाले। और सर अब ये शब्द जो बचा है ना, मतलब यकीन इज इक्वल टू रिजल्ट है अब ये। हाँ, ये शब्द ऐसा बन चुका है। हाँ। और सिर्फ आप ही सब लोगों ने मिलकर के बनाया है इसको। हाँ बिल्कुल सर। फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, और कर ले खुद पे यकीन, और देख फिर होता है क्या। ये लाइन क्या हर बात साल है, बोलता बहुत हूं। बेहतरीन सर। क्या बात है सर। बेहतरीन, आपने एकदम सही लाइनें बोली जो यकीन पे शूट करती हैं। बिल्कुल सर। आइए चलते हैं आगे, बॉटनी के धुरंधर टीचर से आपको मिलवाते हैं। रूपेश सर और अर्चना मैम आपको बॉटनी पढ़ाएंगे। सर मैम प्लीज, बच्चे बहुत देर से आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए। सलाम रॉकी भाई, रॉकी सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, मिला कर तेरा भाई, तू है सबका भाई। जी मैम, आप भी स्टार्टिंग से यकीन पढ़ा रहे हो। मतलब मुझे लगता है कि जो टीम आप लोगों को मिली है ना, बहुत बेहतरीन टीम मिली है, क्योंकि यकीन पढ़ाने का एक्सपीरियंस इन सभी टीचर्स को है। मैम क्या कहना चाहेंगे बच्चों के? तो सर मैं तो ये कहूंगी कि बच्चा पार्टी आ गया, एक और धमाकेदार जानदार बैच यकीन 3.0। और सर पीडब्ल्यू का हर एक बैच रिजल्ट मशीन होता है। यहाँ से 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 20 हजार बच्चा निकलता है। और यकीन का तो नाम ही यकीन है सर। बिल्कुल। तो इस तरह के बच्चे यहाँ के बैचेस से निकलते हैं। सर मैंने जो एक्सपीरियंस किया, एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे पापा कूड़े का काम करते हैं और छत टपक रही थी लेकिन मैं पूरे साल पढ़ता रहा। एक बच्चा कहता है मेरा पिताजी जो है वो किसान है, वो हमसे पूरे साल दूर रहे, हम पढ़ते रहे। ऐसे गांव जहां नेटवर्क नहीं आता, बच्चा 10-10 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है सिर्फ नेट पकड़ने के लिए, तो ऐसे बच्चों तक हम पहुंच रहे हैं। और मुझे गर्व है सर इस प्लेटफॉर्म पर, इस यकीन बैच पर, जहां से ऐसा बच्चा निकल कर आता है, हर साल निकल कर आता है। तो तुम जहां भी बैठे हो, जिस भी शहर में हो, गांव में हो, गली में हो, कूचे में हो, जिस हालत में हो, उठ खड़े हो। हम ईमानदारी से पूरी जान लगा के इस बैच में पढ़ाएंगे, और तुम लोग भी ईमानदारी से इस बैच को ज्वाइन करो और दम लगा दो, जान लगा दो। अगले साल तुम भी यही मिलोगे। सो हमारा तो यही प्रॉमिस है सर कि जान लगाएंगे। सारे टीचर बेहतरीन है, चुन चुन के लाए हैं, और हमें पता है हमारे कंधों पर क्या जिम्मेदारी है, हमें कैसे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, हमें कहां तक पहुंचना है, ये हमें बखूबी पता है। तो आ जाओ, हम लोग तैयार हैं। क्या तुम लोग तैयार हो? जी मैम, सभी बच्चे तैयार हैं। और आपने एकदम सही बात कही। अभी हो सकता है कि आप कहीं किसी गांव में बैठ करके हमको देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि हम डॉक्टर बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। मतलब आपके दिमाग में ना हजारों सवाल चल रहे होंगे। आपके आसपास के लोग हो सकता है आपसे बोलेंगे कि यार तू डॉक्टर नहीं बन सकता है, तू डॉक्टर नहीं बन सकती है। ऐसे सवाल भी आपके सामने आएंगे, लेकिन उनका सिर्फ एक ही जवाब है, यकीन। अगर आपने यकीन बैच से फॉलो कर लिया, स्टार्टिंग से डे 1 से डे लास्ट तक आप टिक गए, इसका मतलब है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। और उन सभी लोगों को जिनने आप पे भरोसा नहीं किया, उनके लिए भी एक जवाब होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकी भाई हमारे साथ हैं। सर रिजल्ट सेलिब्रेशन में बवाल मचा दिया आपने, मैंने सुना है। लगातार आपसे बच्चे मतलब गले लग रहे थे आपके। सर क्या है इस प्यार का राज क्या है सर? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस प्यार का जो राज है ओपीडब्ल्यू अलग सर, संयम सर का विश्वास है। बिल्कुल। 5 साल होने, 5वां साल मुझे इसके अंदर चल रहा है। स्टार्टिंग से ही हो सर आप? स्टार्टिंग से ही हूं सर, आपके बाद हूं लेकिन। और मैं बहुत कठोर उसमें कहना चाहता हूं कि जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करनी है तेरे को, तू किसी से कम नहीं है। हम रिजल्ट सेलिब्रेशन में ऐसे ऐसे लोगों से मिले, भाई घर में माँ नहीं है, घर में बाप नहीं है, ड्राइवर है पापा, ठीक है, घर में किसी के घर में बर्तन मांजती है,
तू एक बार उनका दर्द देख, उनका दुख देख भाई, उसके बाद अपना दर्द देखना। तेरा दर्द क्या है? सर मैं पढ़ नहीं पाया, रात को मैं सो गया, सर मेरा बैकलॉग हो गया, सर मैं डिमोटिवेशन हो रहा हूं। भाई इसको तू दर्द बोलता है, इसको दर्द बोलता है। साला बचपन में बाप छोड़ के चला गया रे, मां छोड़ के चली गई, उसके बाद उसने एग्जाम निकाला। और मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं बॉटनी लेने वाला हूं, ठीक है, और 5वां साल मेरे को चल रहा है। मैं तेरे को अपने रिजल्ट बताता हूं, बस विश्वास रखना भाई, एक बार सुन लेना, ठीक है। तू एकदम सही रास्ते पे आया है। सर एक बार पकड़ लेंगे? जी सर। सुनते जाना। और ये रिजल्ट का जो मैं श्रेय देना चाहता हूं, उससे पहले जी। कहीं मैं बड़े बोलना भूल जाऊं, हाँ। इसका श्रेय देना चाहता हूं कि पीडब्ल्यू ने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, ये बैच पढ़ाने का मौका दिया, अलग सर ने पढ़ाने का मौका दिया, इसलिए मैं ये रिजल्ट दे रहा हूं और इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। और सर रविकांत, ये रिजल्ट तो सर अभी इस साल के ही हैं, ये तो इस साल के हैं, 5 साल वाले भी हैं। लास्ट ईयर का भी बता दूंगा। ठीक है। रविकांत 55 AIR, दिव्यांशु 173, निशिता 258, नैतिक चंद 318, सक्षम भंडारी 329, शुभम 379, अनमोल 396, सक्षम गुप्ता 408, श्रेया 415, आफ्ताब 439, मंजिता 450। ये सिर्फ अंडर 450 वाले लिए सर। अच्छा, 450 के अंदर वाले, 5000 वाले ले लिए ना सर, हाँ। सेशन लंबा और चल पिछले जाएगा। 5 साल के ले लिए तो और लास्ट ईयर का भी टॉपर बता देता हूं, हाँ। देवराज पाटिल, देवराज, हाँ। वो भी अपना ही था, लेकिन कभी घमंड नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा हूं घमंड, फिर कह रहा हूं कि भाई पीडब्ल्यू ने पढ़ाने का मौका दिया, इसकी वजह से ये दे पाया हूं, ठीक है। तो तू बिल्कुल सही उसमें आया है। एक बार आजा, 3.0 को 2.0 से कम मत समझना, जान लगा देंगे, मिसाल बदल दूंगा भाई, भर भर के यहां से सिलेक्शन होंगे। डिमोटिवेट मत तो, उठ जा, पढ़ना है, करना है, रात रात तक पढ़ेंगे, जुड़े रहेंगे, कम्युनिटी पे जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, ऐप में जुड़े रहेंगे, तू बस उठ भाई। ये जो जंग है ना सर, बिल्कुल सर, यहाँ टीचर पसीना नहीं बहाता, खून बहाता है, ये बात तो सही खून है। बहाता है सर, ठीक है। एक एक लेक्चर के पीछे इतनी मेहनत होती है, डीपीपी टीम की अलग मेहनत होती है, उसके वीडियो सॉल्यूशन की अलग मेहनत होती है। और सर बच्चा बोल कर गया है कि साला पीडब्ल्यू का AITS RTS मिशन 30 की टेस्ट सीरीज का जो लेवल है ना, जो फाड़ा है ना टेस्ट के अंदर, सही बात है सर, वो चीज ही अलग है सर। कई बच्चों ने 100 से ऊपर टेस्ट दिए। अरे 200 200 दिए टेस्ट सर, दिए। 200 दिए। हाँ। क्लास के बाद भी 8 से 10 घंटा पढ़ते थे। ऐसे से दुख है सर, मम्मी रोई है स्टेज पे आके, पापा रोए हैं, कह और रहे सर हैं इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर, करनी पड़ेगी। अरे तुम सोचो ना यार, एक बार साला तुम डॉक्टर बन गए भाई, स्टेज पे खड़े हो ना भाई, ठीक है, और वहां पे तेरे को मेडल पहनाया जाएगा, साला 10 साल बाद तेरे बच्चे देखेंगे कि बाप में दम था, माँ में दम था भाई। वो जज्बा को तो देख, तू व्हाइट कॉलर जॉब है, निकलेगा तू, ठीक है। लोग कहते हैं, जब लोग 2 लोगों को तो मानते हैं, ये भगवान जी मेरे घर वालों को बचा लेना, और दूसरा क्या है, डॉक्टर। तो भाई कोई ऐसा पेशा नहीं है जहां पे डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो भाई जान लगा के मेहनत कर, ठीक है, फाड़ देंगे, टाइम है, अभी तो 8 महीने भाई, अभी तो अगस्त में शुरू नहीं हुआ, अगस्त में बैच स्टार्ट होगा, जान लगा के पढ़ेंगे, क्यों नहीं होगा भाई। वो उन लोगों ने रीनीट में से 2-2 महीने में तैयारी करके फोड़ा है। सही बात है। तू बस आजा भाई, क्या करना है तेरे को, कॉपी पेन लेकर आ जाना, टाइम पे क्लास लगाना, कंसिस्टेंट रहना, जो डीपीपी मिल रही है उसको देखना, वीडियो सॉल्यूशन देखना, टीचर की बात मानना, टीचर पे ट्रस्ट करना, टीचर पे कंपेयर मत करना, बस सबसे इंपॉर्टेंट, टीचर पे कंपेयर मत करना, कभी कोई क्लास स्किप मत करना, कभी कोई टेस्ट स्किप मत करना। बाकी भाई मेडिकल कॉलेज में हम लोग छोड़कर आएंगे, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। ये आपका डायलॉग है। हाँ। सर आपने बहुत अच्छा बोला, और सारी बातें एकदम सर सत्य हैं। अगर मैं कहीं इसमें कुछ ऐसा गलत बोल ना सर, आपकी सारी बातें सही मेरी हैं। बात में हल्का सा भी बिल्कुल। घमंड आया हो तो मैं माफी मांगता हूँ। नहीं सर, ठीक है? बच्चे सर आप ही हाँ, के। मैं पहली बता दिया है कि ये इसका श्रेय जो है रिजल्ट का, वो सारा का सारा श्रेय अलग सर का है, संयम सर का, पीडब्ल्यू टीम का। सर ये बच्चे आप पे पूरा भरोसा करेंगे, मुझे बस पूरा सर, भरोसा सर है। फाड़ देंगे। और सर आपने जो बात बोली ना कि भगवान के बाद दूसरा जो भगवान का दर्जा जिसको माना जाता है वो डॉक्टर ही होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी में हमारे पास 2 बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं जिनका नाम है तुलिका मैम और सुजीत सर। It's time to give it to back to mommy. It's mommy. It's time to give it to back to mommy. Mommy. உடஞ்சா மேகமே மா மழையை கொடுக்குமே, கிழிஞ்சா விதையிலே தான் காடு பறக்குமே, புதிய எதிரியை பா என்னை எதிர்க்கவே பழைய। थोड़ा आगे आ जाए, ठीक है सर, आप आगे आ जाइए। सुजीत सर। जी सर। मतलब आप इस फील्ड के भीष्म पितामह हो। मैं आपसे क्या ही बोलूं, उस लेवल है का ना, मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा सौभाग्य है, ऊपर वाले ने मुझे दिया है। तो सर भीष्म पितामह होने की नजर से जरा इन बच्चों को गाइड कर दीजिए। अगर आपने भीष्म पितामह बोल दिया, गुरु द्रोण बोलते तो और बेहतर होता जी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है जी, तो गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज यकीन 3.0 का लॉन्च रखा गया है। तो समझ लीजिए
कि आपकी शिक्षा का सही दिन आज से मुकर्रर कर दिया गया है और आज से असली शिक्षा शुरू होने वाली है। बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर से आप मिल चुके हो, अब बारी है जूलॉजी की, और जूलॉजी में आपके दादू आ चुके हैं, मैम आ चुकी हैं, तो अब आपकी जूलॉजी की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। 20 साल लगभग होने वाले हैं सर, इसलिए सर मैंने आपको वो दर्जा तो दिया। नहीं थैंक यू सो मच सर। सबसे सीनियर सर आप अब ही हो। मतलब अगर ओवरऑल टोटल काउंट कहूं तो 19 ईयर्स 6 मंथ्स और ये 5वां घंटा चल रहा है ना। अच्छा तो मेरा बच्चा है तू। कहने का मतलब ये है कि अब इस बार अपने इस बैच से, यकीन बैच से, इस भरोसे वाले बैच से आप ये मान के चलो कि इस बैच को अपना मिशन बनाना है और पीडब्ल्यू का, अपने टीचर का और अपने जीतू दादा का परचम पूरा आसमान में लहराना है और रिजल्ट लेकर के आना है। वो रिजल्ट जब रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन आप मिलोगे, रैंक आपकी बोलेगी। जहां पर आज सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि हमारे पीडब्ल्यू के जो रैंकर स्टूडेंट्स हैं, वो कोई कह रहा है कि भाई ये 0 वो 0, वहां तक की बात कर रहा है। तो मैं कमिटमेंट करना चाहता हूं यहां पर खड़ा होकर के कि अगर आप पूरे पेशेंस के साथ बने रहे, कमिटमेंट के साथ बने रहे और अपने टीचर की बात मानते रहे, तो ये आपका दादा जो ऑल इंडिया रैंक 3 बार 1 दे चुका है, कोशिश पूरी करूंगा और पूरी जान लगा दूंगा आपको भी बेहतरीन रैंकर बनाने के लिए। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सर जो लोग ये कह रहे हैं ना 0-0, सर अगले साल इतने 0 लगाएंगे आगे कि ये काउंट ही नहीं कर पाए कितने सिलेक्शन हुए हैं। सर 0 का वैल्यू लोग जानते नहीं हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। 0 की वैल्यू जब आई थी 0, तभी से गणित शुरू हुई है। तो कोई बात नहीं। हुए चलेंगे तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आपको डोसेज देता है कि सुबह ये लेना है, दिन में ये मेडिसिन लेनी है, शाम को वो लेना है। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि 4 दिन आपने छोड़ दिया और 5वें दिन सारी मेडिसिन एक साथ ले ली। बस मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई करनी है आपको। कमिटमेंट अपने आप से डेली करना है कि आज का डोज मुझे आज ही फिनिश करना है, बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट करना है, बहुत ईजी हो जाएगा। और जूलॉजी की अगर मैं बात करूं, जूलॉजी बेटा सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता भी है, बट आपको जूलॉजी की क्लास में मैं ये कमिटमेंट कह सकती हूँ, ये प्रॉमिस कर सकती हूँ, आपसे कुछ प्रॉमिस चाहिए और मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, क्लास में आप 90% चीजें याद करके जाएंगे। 90% मतलब आई मीन 90% चीजें आप याद करके जाएंगे। एग्जाम्पल्स भी क्लास में याद करके जाएंगे। एनसीईआरटी आपके टिप पर होगी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे अपने नोट्स को फिनिश करने के बाद, तो आपको लगेगा कि मैम की बातें याद आ रही हैं, वो मैम ने ये लाइन बोली थी। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, कुछ भी हो बेटा, आपके टिप पर होगा। लेकिन आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए, आप बैकलॉग नहीं करोगे, एवरीडे लेक्चर करोगे, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करोगे, जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे सबकी बात मानोगे, और एक बहुत खुश होके पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि लंबी जर्नी है बेटा, 9-10 मंथ्स आपके पास हैं। अगर आप इसको हेक्टिक बना लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एंजॉय करते हुए पढ़ना है, टीचर्स की सारी बात माननी है। एंड नेक्स्ट ईयर बेटा आप ऐसे जैसे पिक्चर्स लगे हुए हैं यहाँ पे रिजल्ट सेलिब्रेशन डे पे, बहुत खुशी होती है। और जब रिजल्ट सेलिब्रेशन डे पे लास्ट ईयर भी यकीन 3.0 मैंने लिया था, और जब बच्चों को मैं वहां पे जब मैं उनकी स्टोरी सुन रही थी, तो मैंने एक चीज बहुत कॉमन नोटिस की थी कि सबके पेरेंट्स ने एक ही बात रिपीट की कि इसको बोलना नहीं पड़ता था पढ़ने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन अंदर से आती है। तो आप जब पढ़ाई करोगे तो एवरीडे उठना है यही सोच के कि मेरा काम ही है पढ़ना, और मैं आज का टारगेट करके फिनिश करूंगा। और देखना बेटा, अगर आपने सारे टीचर्स की बातें मान ली ना, नेक्स्ट डे आप यहीं पे खड़े होगे हम लोगों के साथ रिजल्ट सेलिब्रेशन डे पे। गॉड ब्लेस। बहुत बढ़िया मैम। मोजो का क्या राज है, क्या है? मोजो तो सर देखो, मैं मोंजुलिका हूँ। सर मैं 2 साइड हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ पढ़ाई को लेकर। जैसे मैंने अगर बोल दिया मुझे ये कल करना, मैं चिल्ला भी पड़ती हूँ कई बार क्लास में, तो मैं बहुत लीनियंट टीचर हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू टास्क को लेकर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि बेटा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, अच्छा आप डांट देते हो क्लास में? डांट देती हूँ सर मैं, और सर फिर मेरा खुद का गला खराब हो जाता है। मैं चिल्ला पड़ती हूँ पहले, फिर मेरा गला खराब हो जाता है। तो मैंने मोंजुलिका नाम, अब इन्होंने बोला कि नहीं मैम मोंजुलिका बहुत बड़ा है, मोंजुलिका करते 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 मोजो मैम। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सभी टीचर्स आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे जूलॉजी मैम पूरा पढ़ाएंगे, सुजीत सर पूरा जूलॉजी पढ़ाएंगे, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट जो हैं 2 सेट ऑफ टीचर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, आप मैच करा लेना, और मैच कराने के बाद एकदम जुट जाना। अगर आप ये ढूंढते रहोगे कि 10 दिन आपने खराब कर दिए, नहीं मैं इनसे पढ़ूं या इनसे पढ़ूं, तो उसमें आपका ही नुकसान है बेटा। सबसे मेन है, जितने टीचर हैं सारे एकदम जबरदस्त टीचर हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे टीचर आपको नहीं मिलेंगे। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये लगातार, ऐसा नहीं कि अभी, ये लगातार इतने सालों से यकीन बैच को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे लगातार सेलेक्ट होते हुए आ रहे हैं, रिजल्ट सेलिब्रेशन में बच्चे दिखते हैं हर साल। तो अब ये लेगेसी बन चुकी है, यकीन का नाम अब जो है वो रिजल्ट बना देना चाहिए, रिजल्ट मशीन बना देना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए, आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि सर बैच के अंदर क्या होगा, क्लासेस किस तरीके से चालू होंगी, हमें इस बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा, वो सारी बातें हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए सर, मैम आइए, है ना, स्टूडियो में चलते हैं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? तो हम लोग आ चुके हैं भाई स्टूडियो के अंदर, क्योंकि सारे फैकल्टीज आपके रिवील हो चुके हैं और बहुत प्राउडली बताना चाह रहे हैं कि बेटा इस बार का यकीन 3.0 कैसे, मतलब अगले जितने भी पिछले यकीन 3.0 आए उनसे अलग कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे यकीन 3.0 2027 कैसे अलग है। तो सबसे पहली चीज, इस बैच के साथ भाई मिलेगा आपको क्या। तो सर ये जी सर, इतना हेवी बैच है कि चल ही नहीं रहा है। ये देखो, ये इस बैच के साथ भाई मिलने वाला है फ्री यकीन 2.0 2027। तो जिन लोगों को लगता है भैया फ्री मतलब 4500 रुपीज में, सोचो आप नॉर्मल यकीन 2.0 खरीदने जाते हो शायद वो महंगा पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 4500 रुपीज के अंदर 31 जुलाई तक यकीन 2.0 ये वाला फ्री मिलने वाला है। ये इस बैच के साथ फ्री मिलेगा। प्लस क्या होने वाला है, तो भाई साहब ये देख लो, पिछले साल का यकीन 2.0 प्लस यकीन नीट 1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 जो आने वाले अपकमिंग वर्जन है वो मिल जाएंगे। प्लस सर ये तो पूरा रैप म्यूजिक बन गया है, पिछले साल का यकीन 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 प्लस मिशन 100 नीट 2026, ये सब कुछ 4500 में गड़बड़ तो नहीं है भाई कुछ ऐसा, मतलब तो पर ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है भाई। रुक जाओ चेक कर लो ना भाई। हाँ। भाई ये सेम है ना, सही है 4500 ही है ना, हाँ हाँ सही है ना, पता चला बाद 4500 के अंदर ही है भाई साहब। ये सारा कुछ आपको 4500 रुपीज के अंदर मिलने वाला 4500 में तकरीबन सर कितने, अरे 13 बैच मिल गए हैं भाई। 13 बैच मिल गए, 13 बैच बताओ। फ्यूचर से लेके पास सब कुछ कवर कर चुके हैं सर हम लोग। अब तो बस 300 तुम्हारा रुपए प्राइस सिलेक्शन, भी नहीं है सर, तुम्हारा हर बैच। सिलेक्शन बाकी है भाई, सिलेक्शन बस सिक्योर करना। इतने सारे बैचेस मिल रहे हैं, वो सब जितने भी मन में विचार हो सर कि सिलेबस फास्ट करना है, सिलेबस जल्दी करना है, स्लो करना है, जो जितने भी तुम्हारे थॉट्स हैं वो सब कुछ कवर हो जाएंगे इस बैच के अंदर, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है इससे एक्सट्रीम मतलब क्या ही मिल सकता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा भाई और टीचर्स को ज्वाइन कराना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि इस बैच के अंदर और भी फीचर्स हैं। लेकिन एक चीज और भाई, ये जो फीचर है ये 4500 वाला, ये 31 जुलाई तक ही वैलिड है। तो भाई देख लेना अपने हिसाब से। बैचेस स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से, क्लासेस 10 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं सर। ये पंकज सर ये देख रहे हो सर, ये देखो ये बैच देखो सर, म्यूजिक है सर 1.0। सर ये तो पीडब्ल्यू हमेशा ही देता है कि आप अगर यकीन 3.0 बैच लेते हो तो उसके साथ 2.0 सस्ता हाँ, है, हाँ, अच्छा इस बार सस्ता कर दिया गया। सस्ता है सर। मैं तो अच्छा 45, ओ हाँ, अरे वाह मुझे लगा डाउट हो गया कि भाई भाई बहुत सस्ता है ये तो। ठीक है, तो आपको बहुत सारे बैचेस के साथ मिल रहे हैं, पिछले साल के सारे यकीन मिल रहे हैं, इस साल के जितने वर्जन आ रहे हैं या जितने आ चुके हैं सारे के सारे बैचेस आपको इसके साथ यकीन 3.0 के साथ मिल रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चलिए। कुछ नए फीचर्स आए लाइव क्लास में। जी, तो यकीन 3.0 2027 बैच में लाइव क्लासेस आपकी होंगी। 2 सेट ऑफ टीचर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अभी हमने मिला भी है। और साथ में पोल का फीचर रहता है, टीचर्स पोल कराते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि ये पता लग जाए कि क्लास का पेस कैसा चल रहा है, कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। किसी सवाल में पोल का आंसर बहुत कम भी आता है तो हमें पता चल जाता है अच्छा इस चीज को दोबारा रिपीट करना चाहिए, तो वो आपको एकदम रिवीजन के तौर पे भी हम लोग करवा देते हैं, एकदम ऑन द स्पॉट होता है ये काम। साथ में वीडियो कॉल भी करते हैं। कई बार बच्चे जो हैं आप लोग हमें नहीं देख पाते हो या हम आपको नहीं देख पाते हैं, मतलब वो सब चीजें चल रही होती हैं क्लास के अंदर, कंटेंट चल रहा होता है, तो एकदम 2 वे इंटरेक्शन अपना हो जाता है। जिस भी टीचर को लगता है कि नहीं चलो आज हम वीडियो कॉल पे बच्चों से बात कर लें, पूछ लें, पढ़ाई से अलावा और भी कुछ समस्याएं होती है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लें, या आपको कोई डाउट है वो भी आप वीडियो कॉल के माध्यम से पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, है ना। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है, हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं सर, थोड़ा पीछे। हाँ, इसमें आस्क डाउट का जो ऑप्शन है वो आपको चैट फॉर्म में भी है, वॉइस फॉर्म में भी है, इमेज फॉर्म में भी है। जैसे आपका जो भी लेक्चर चल रहा होगा उसके नीचे यहां पर आस्क एआई आ जाएगा, आप यहां भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। यहां पर Q&A लिखा होगा, यहां भी डाउट पूछ सकते हो। आप चाहोगे किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेकर के आस्क एआई में डाल दो तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा आस्क एआई, है ना, ये हमारा ही बनाया हुआ है। और साथ में आपको करंट स्लाइड जो भी चल रही होगी उसके नीचे भी कोई डाउट आता है तो वो भी पूछ सकते हो। यहां पर वॉइस का ऑप्शन भी है, आप वॉइस नोट के फॉर्म में भी भेज सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे भेजा करते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या क्या और मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, क्या मिलेगा आपको, नीट रेप्लिका शीट मिलेगी आपको। टीचर्स अपना कंटेंट देते हैं और टीचर साथ में शीट भी बनाते हैं। क्लासेस में जो कंटेंट चलता है उसके अलावा टीचर्स यहां पर शीट बनाते हैं, नीट रेप्लिका की शीट ये आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल करके आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे। आपको डीपीबीस मिलेगी विद वीडियो सॉल्यूशन, है ना, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया। और क्या क्या यहां पर मिलेगा आपको, क्लास के नोट्स मिलते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, क्लास के नोट्स मिलते हैं। उसके साथ चैप्टर वाइज आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, है ना, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन फिर से वही रिकमेंडेड है आपको कि आप खुद अपने नोट्स बनाओ।
आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, तो आपका एक बार रिवीजन वहीं पे ही हो जाता है ना। उसके बाद आप ये मत सोचो कि मेरे को क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल गई, मैं उससे ही पढ़ लूंगा। आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए, ताकि आप रिवीजन में बार बार उसको देखोगे ना, खुद की राइटिंग में ज्यादा अच्छे समझ में आता है। चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहां पर मिलेंगे, पूरे कंप्लीट चैप्टर के। और लेक्चर वाइज ना आपको समरी नोट्स भी हम यहां पर देंगे, ताकि आप जैसे रिवीजन करते हैं, कई बच्चे जो है क्लास जो है मेरे ख्याल से 3 बजे तक सर क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद आप रिवीजन करोगे, है ना। तो रात को सोने से पहले ये जो शॉर्ट नोट्स है इसको आप देख लोगे, तो चीजें बहुत हद तक दिमाग में रहेंगी आपके। 5 से 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल जी सर, आगे चलते हैं रूपेश सर। हाँ, क्लास टेस्ट एंड डिटेल एनालिसिस, ठीक है। आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, एवरी 15 डेज में होंगे, ठीक है। आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसकी बच्चों ने इतनी भर भर के तारीफ की कि भाई ये तूने ले लिया ना, आरटीएस ले लिया, एआई टेस्ट ले लिया, भाई तेरा निकलना ही निकलना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे तेरे, ठीक है, कि भैया इतना सिलेबस हो गया, फुल सिलेबस के भी तेरे टेस्ट होंगे, पार्ट जो सिलेबस है उसके भी तेरे टेस्ट होंगे, ठीक है। आरबीएट रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अभी तो आगे पता नहीं किस मोड पे जाएगा पेपर, ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी ये दिया है भाई, इसके बाहर से मतलब इसके इक्विवेलेंट एकदम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट के अंदर आए हैं, ठीक है। टेस्ट विनर फेलिसिटेशन आफ्टर ईच टेस्ट, ठीक है। टेस्ट में जो भी अच्छा करेगा, ठीक है, उसको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई अवार्ड कुछ ना कुछ आपका मिलेगा। डिटेल टेस्ट एनालिसिस आफ्टर ईच टेस्ट, आपने टेस्ट दे दिया लेकिन आपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, आपने एरर एनालिसिस नहीं किया, तो आप सबसे गलत काम कर रहे हैं। हर टेस्ट के बाद आप उसका पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे, ठीक है, कहां पर गलती हुई है, कहां पर क्या हुआ है, आपको उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। भाई मेरे हिसाब से ना क्लास करने के बाद डाउट्स का प्रॉब्लम आपको आता है, डाउट्स का प्रॉब्लम सर ने बता दिया। दूसरा, आपको रिवीजन करने के लिए कंसाइज नोट्स चाहिए थे, वो सर ने बता दिया। अब टेस्ट भी बता दिया गया भाई, तो बैच में ना इतना मोर देन सफिशिएंट, आपको इतने सारे टेस्ट हैं, इतने सारे फीचर्स एडेड हैं भाई, इसको सही से अभी से प्लान कर लेना कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि बच्चे सर हर साल मतलब ये सारी चीजें मिलती है, बट बच्चों को पता भी नहीं होता। आप ऐप को जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सब कुछ मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। रैंक बूस्टर हो गया, एनबीटी भी शायद अब लोग के पास होता है, ठीक है, वो भी एडेड है इसमें, ठीक है ना। एनबीटी बता दो क्या है? हाँ, एनबीटी है आपका एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, वो इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे हम, क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। जैसे फिजिक्स में तो चलो आपको थोड़ा एडिशनल भी चीजें करनी पड़ती हैं, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत इधर उधर एडिशनल करना पड़ता है। यूजुअली बायो में मेरे ख्याल से पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही मामला चलता है। तो वो एनबीटी हम हालांकि सबके बनाएंगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी, तो वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल प्रिपरेशन जी, इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, है ना। इसके साथ आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे और नीट की रेप्लिका शीट मिलेगी। और हम यहाँ पर चैप्टर वाइज भी आपके लिए कर देंगे और ईयर वाइज भी कर देंगे। भाई दोनों चीजें मैं आपको करवा दूंगा, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद देखना चाहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। डिजिटल एनसीईआरटी बुक, पीडब्ल्यू बुक्स जो ऐप है उसके अंदर जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है इस बैच के साथ, है ना। तो आप वहां से एनसीईआरटी को डिजिटल बुक के अंदर आप पढ़ सकते हो। उसमें एक फायदा ये होता है, आपको कुछ भी अंडरलाइन करना है या कुछ भी आपको हाईलाइट करना है या कुछ भी चीज समझनी है, उससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली वीडियो आ जाता है, उससे रिलेटेड और डिटेल टेक्स्ट आ जाता है, तो इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर कंसाइज नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे हर एक लेक्चर के प्रॉपर तरीके से, कि जैसे कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे क्वेश्चंस हो गए आपके, है ना, उन क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चंस आपके लिए रिलेवेंट रहेंगे जो आप रिवीजन में यूज करोगे। क्लास के समय तो पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन में आप कौन कौन से करोगे वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको ऑडियो समरी मिल जाएगी, और ये वाली यूजुअली बायो में ज्यादा यूजफुल होती है ना। तो ये ऑडियो समरी आप रात में सोने से पहले एक बार सुन लोगे तो दिमाग में चीजें आपके रिटेन रहेंगी। आगे चलते हैं, डिटेल देख लेते हैं। बैच की स्टार्टिंग डेट जो है वो 10 अगस्त है, ठीक है। बैच जो एंड होगा वो 10 मार्च में एंड होगा, और सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके कवर होंगे। लाइव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी, 3 क्लास पर डे होंगी, और क्लासेस पूरे 6 दिन होगी, है ना। संडे को यूजुअली किसी दिन फ्री रहता है, किसी दिन टेस्ट हो जाया करेगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं जी, बैच इनफिनिटी पर आ जाते हैं। अर्चना मैम, बैच इनफिनिटी एक बार समझाते हैं बच्चों को जी। तो इन्फिनिटी का मतलब ये है, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे खजाना है, खजाना का मतलब है मल्टीवर्स ऑफ टीचर्स, जहाँ पे आप बहुत सारे टीचर्स को देख सकते हैं, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो। आप उनका लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसमें 27,000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो अपने आप में मल्टीवर्स ऑफ लेक्चर्स हो गया। देन ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, 450 प्लस टेस्ट्स, जहाँ पे टेस्ट की बहुत मान्यता होती है। किसी भी प्रिपरेशन में जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो जो भी टॉपर बच्चे हैं सबका एक ही मानना है कि अगर हमारी रैंक इंप्रूव हुई है वो टेस्ट की वजह से हुई है। और यहाँ पे आपको 450 प्लस टेस्ट मिलेंगे। देन प्रेप मीटर, बैकलॉग किलर, ये आपको बताता रहेगा कि कर क्या रहे हो, कितने पानी में हो, कहाँ कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, और कैसे आपको अपना बैकलॉग किल करना है, ये भी आपको सजेस्ट करेगा। जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है बच्चों का, बैकलॉग। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हो टू किल द बैकलॉग।
देन पिटारा एंड इनफाइनाइट प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जाएगी एंड यू विल बी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी. देन कैचअप, देन टॉपर मेंटोरशिप, भैया दीदी होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, वो अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर करेंगे और जब आप डीमोटिवेट हो रहे होंगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे. एंड देन फ्री अपकमिंग वर्जन, जितने भी अपकमिंग वर्जन आने वाले होंगे सब आपको फ्री मिलेंगे. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं अपन, आगे चलते हैं. बैच इन्फिनिटी प्रो, तुलिका मैम आ जाइए. इसमें आपको ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे, आरटीएस, ये होता है आपका रियल टेस्ट सीरीज, है ना, ये आपको इन्फिनिटी प्रो के साथ मिलेगी. और इस बार जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नीट जो है वो सीबीटी मोड में हो सकता है. अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और हमने सभी सेंटर जहां पर एनटीए वाले एग्जाम करवाते हैं उनसे टाई अप है हमारा, वहीं पर आपके ये सीबीटी वाले टेस्ट होंगे. ये रियल टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी. आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे जो अगले साल होने वाला है. आपके साथ ये पहली बार हो रहा है, आपने ऐसा कभी पहले देखा नहीं है. पिछले साल आपने ओएमआर वाला दिया था, अब ये नया है सीबीटी वाला. तो ये रियल टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल लेना ही लेना है, समझ लीजिए. क्यों? क्योंकि आपकी यहां प्रैक्टिस हो जाएगी. आप अगर ये सोचो कि मैं नए एनवायरमेंट में जाऊंगा, पिछले साल मैंने पेन पेपर दिया था, इस बार मेरा सीबीटी होगा तो हम कर लेंगे, आपको ये भी नहीं पता होगा वहां पर कि वो जो विंडो खुलती है वो कैसे खुलती है, उसकी क्वेश्चंस कहां आते हैं. तो ये चीजें हम पहले से ही आपको दिखा देंगे. तो रियल टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 1-to-1 मेंटरशिप यहां पर मिलेगी. ठीक है, मॉड्यूल का सेट मिलेगा 24 बुक का. सर मैम एक बार दिखा देते हैं, सर देना जरा. हाँ, मॉड्यूल का आपको 24 बुक का सेट मिलेगा. मैम जी, रूपेश सर आप भी आ जाओ. हाँ बिल्कुल. तो ये आपको 24 बुक का सेट मिलेगा, है ना. तो हाँ, ये ऐसा भार है बिल्कुल. तो ये आपको मॉड्यूल सेट मिलेगा 24 बुक का, और इसमें ना प्रो किट मिलेगी आपको. एक बार प्रो किट उठा लेते हैं जी. सर इसका ना एक एक कंटेंट मोती है, मोती. सर इस बार बच्चों ने पूरे मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने बताया. बिल्कुल जी. और प्रो किट में क्या क्या है मैम बता दो, निकालो चलो. सबसे अच्छी चीज है ये ट्रैकर डायरी. ठीक है, जैसा हमने कहा अभी डे 1 से स्टार्ट करोगे, अब अपना डेली प्रोग्रेस इसमें ट्रैक कर सकते हो, क्या किया क्या नहीं किया. इसके अलावा और ये बैग भी मिलेगा आपको. ठीक है, और बताएं. हाइलाइटर पेन और हाइलाइटर पेन भी मिल रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे अपनी किस्मत के साथ साथ सर अपने नोट्स भी हाईलाइट करेंगे. और सही बात सबसे है. बड़ी बात है ये आपके घर पे डिलीवर होएगा, आपको कहीं जाके कलेक्ट नहीं करना, डिलीवर हो जाएगा. ठीक है, ये आपके घर पे मिल जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पर पाई का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, पीडब्ल्यू पाई, जिसके अंदर छोटे छोटे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो. डिजिटल मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे. डिजिटल मॉड्यूल्स में क्या होता है, ये जो हम हार्ड कॉपी आपको भेज रहे हैं ना, इनका सॉफ्ट कॉपी अपडेटेड वर्जन, और वो पीडीएफ नहीं है, वो डिजिटल मॉड्यूल है. उसमें आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, और पूरा सेगमेंट सेलेक्ट कर लो, कुछ पैराग्राफ सेलेक्ट कर लो, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो. बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर आपको मिलेंगे. हार्ड कॉपी तो आपको घर भिजवाएंगे ही, साथ में आपको ये डिजिटल मॉड्यूल्स भी हम आपको दे रहे हैं. ठीक है, क्रैश कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा. जितने भी अपकमिंग क्रैश कोर्स हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे. पिछले साल के जो क्रैश कोर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, एग्जाम गाइडेंस की सीरीज यहां पर मिलेगी. यहां पर टीचर्स आएंगे, यहां पर बच्चे आएंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे कि किस महीने में आपको कैसी चीजें चलानी है, किस महीने में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है, चैप्टर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कोई टेस्ट आपका हो रहा होगा, टेस्ट के लिए गाइडेंस दे देंगे कि भाई टेस्ट में इस तरीके से करो, पिछली बार इतने चैप्टर आए थे आप इसको ढंग से नहीं कर पाए थे, इस बार अच्छे से करो. तो ये सारा का सारा मतलब ओवरऑल गाइडेंस आपको बैच इन्फिनिटी प्रो के अंदर देखने को मिलेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. चलिए आइए, तो अब बारी है टीचर्स को बुलाने की. ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स आपको पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे तनुज बंसल सर, और पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको अभिषेक वर्मा सर. कंप्लीट फिजिक्स आप दोनों लोग पढ़ाओगे. सर किस तरीके से इस बार फिजिक्स का काम होने वाला है? सर बहुत ही मतलब बच्चा परेशान है इस बार कि फिजिक्स का पेपर इस तरीके से आ गया, आप सभी लोगों को पता है ये. तो सर कैसे आप चलने वाले हो? सर इस साल जिन चीज़ों पे देखो हम जैसे पहले भी सर पढ़ाते रहे हैं, मेन फोकस अपना क्या रहता है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे पहली चीज़ है भाई. शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं. सबसे पहले आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद न्यूमेरिकल अप्रोच है ना. न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए आपको क्लास में ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अलग से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे. फिर उसके बाद आपकी स्पीड पे काम किया जाएगा, एक्यूरेसी पे काम किया जाएगा. तो मेन जो चीज मैं इस बार आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि भाई स्पीड पे हम बहुत काम करेंगे, कि आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस को, क्योंकि लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सर आजकल फिजिक्स में, तो उसमें बच्चा स्पीड को किस तरीके से मेंटेन कर सकता है कि भाई जल्दी से क्वेश्चन पढ़े. और एक खास बात कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है सर, तो बच्चे को सारे क्वेश्चंस वहां पे नहीं करने हैं. और वैसे भी सर फिजिक्स काफी सारे बच्चे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाके अटेम्प्ट करते हैं. तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को पिक एंड सेलेक्ट कर पाओ कि यार ये क्वेश्चंस मेरे को पहले करने हैं, ये क्वेश्चंस पहले करने वाले हैं, ये इजी हैं, ये मॉडरेट हैं, ये डिफिकल्ट हैं, इसकी पहचान होना. तो ये सारी चीजें आपको बैच के अंदर सिखाई जाएंगी. और मेरा तो यही मानना है सर कि पीडब्ल्यू का जो सिस्टम है
वो आपका सिलेक्शन आपको लेके देगा भाई। सिर्फ यहाँ पे टीचर्स की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बैच की बात नहीं है भाई, पीडब्ल्यू के पूरे सिस्टम की बात है। आपको साथ में डीपीपी मिलती है, आपको साथ में टीचर्स अलग से असाइनमेंट्स देते हैं, टेस्ट होते हैं। सर इस साल जितने भी बच्चों से हम मिले हैं सबने एक बात सर सबसे कॉमन कही है कि टेस्ट बहुत सारे दिए हैं भाई, टेस्ट बहुत सारे दिए हैं। 100 से कम तो सर किसी ने दिए ही नहीं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 100 से कम तो गिनती नहीं है भाई। और उन्होंने मार्च अप्रैल में इतने टेस्ट दिए, इतने टेस्ट दिए, कुछ कुछ बच्चों ने अप्रैल में जाकर के 2-2 टेस्ट दिए हैं भाई, लास्ट में जाकर के एक एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट तक दे डाले हैं भाई, बिल्कुल लास्ट और में। जो आप कह रहे हो ना सर, बच्चों ने ना बैच टेस्ट भी दिए हैं, रैंक बिल्कुल। बूस्टर टेस्ट दिए हैं, बिल्कुल। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट दिए हैं, रियल टेस्ट दिए हैं, मतलब सब जितना भी हमने प्रोवाइड कराया ना उनने सब फॉलो किया है वो चीज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यकीन 3.0 का ही बच्चा मुझे मिला था वहां पे, आप भी थे उस टाइम पे स्टेज पे, कि उसने सर कम से कम 150 टेस्ट दिए हैं सर, 150 टेस्ट दिए और उसका 600 रैंक आया भाई। 667 मार्क्स हैं उसके, है ना, शैलेंद्र कुमार उसका नाम है। और मतलब टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, सीधी सीधी बात है। और प्रैक्टिस तो ठीक है भाई, क्लास में आप करोगे ही, उसके अलावा भी आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगे, टेस्ट आपको जरूर देने हैं। और इस सिस्टम से ही रिजल्ट आएगा और इस सिस्टम को आपको डिसिप्लिन्ड वे में पूरा साल फॉलो करना है। सही बात है। अभिषेक सर जी। सर पहले तो मतलब पहले हमें एग्जाम के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि बढ़ते समय के साथ जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी सर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, पहले सर ऐसा होता था कि 2-3 साल पहले तक के चलो यार आप कुछ ट्रिक्स कर लो, पेपर सिंपल आ रहा है। और बच्चा सर मैं बताऊं ना, उस टाइम पे तो अपने यहाँ जो YouTube बैचेस उम्मीद और प्रचंड चलते थे उससे बच्चा सिलेक्शन ले लेता था। सही बात है। पर अब का सिनेरियो ऐसा नहीं रहा है। अब के सिनेरियो में आपको, मैं अभी से नहीं, पिछले ये खुद मेरा 6वां साल चल रहा है सर पीडब्ल्यू के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट होता है, जो हमारा कंटेंट होता है वो पब्लिक के सामने होता है। सही बात है। तो पिछले 6 साल से तो जान ही रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वहां से सिलेक्शन हो रहा है। पर इनको ये समझना जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट सीखें। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप किसी कंक्लूजन का एक फॉर्मूला याद रख लेंगे और इसमें वैल्यू पुट करने से आंसर आ रहे हैं। नहीं, आप इंस्टाग्राम पे ये सारी रील्स देख करके इन्फ्लुएंस हो सकते हो, पर जब वही बात समझाने की और सीखने की आती है ना, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट सिनेरियो। वैसे क्वेश्चन तो 4-5 ही मिलेंगे बस आपको। और सर इनको ना सबसे पहले ये एनालिसिस करना चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं हुआ है। पेपर तो दिया होगा, तो जो गलतियां तुमने की हैं उसको एक डायरी में लिख लो कि यार इस बार हमने ये गलतियां की हैं, अगले साल ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात सर ये है कि बच्चा चलिए पढ़ रहा है, ठीक है, अब उसका ये माइंडसेट हो गया था ना कि एक इतना डिफिकल्ट पेपर आ रहा है तो हमें बहुत अबव लेवल ऑफ फैकल्टी से ही सीखना पड़ेगा। तो सर किसी का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है कि पेपर कैसा आएगा। सही बात। जैसे सर अगर 3 मई वाला देखो तो उसमें वही चीजें आई थी जो हम क्लास में सिखाते हैं। अब जो दूसरा पेपर हुआ उसमें एप्लीकेशन वाली चीजें ज्यादा आई। तो एप्लीकेशन पढ़ा सब था बच्चों ने, वो बस अप्लाई करना पेपर था। नया था। पर आप ये समझो कि क्लास के अंदर जो आपको सीखना है ना, वो एप्लीकेशन वाला पार्ट सीखना है। आप ये मत सोचिए कि मेरा आंसर आ रहा है दैट इज वेरी मच इनफ, मैंने PYQ लगा लिए वो बहुत है। नहीं, इस बार और आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इस बार सर NTA की कमेटी जो है वो भी पूरी चेंज हुई है। सही बात। ठीक है, पूरा का पूरा चेंज हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो पेपर आएंगे दे आर ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो हमें अपनी तैयारी भी उसी लेवल पे करनी है विथ लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट। आप बस अब ये एक वैल्यू 2 वैल्यू को याद करना छोड़िए और कॉन्सेप्ट को हमारे साथ सीखिए। और हम लोगों की खासियत है, लास्ट ईयर से तो सर साथ ही में पढ़ा रहे हैं, वहां से हम लोग आपको बेसिक से ले जाने वाले हैं, जैसा लेवल आपका है। और अगर नीचे ले जाना है तो वहां तक हम जाने को तैयार हैं। और आपको हम लोग कभी घड़ी देख के नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर है तो वही एक दिया। हम आपको जब तक कंटेंट 100% डिलीवर ना हो जाए तब तक हम आपको सिखाने वाले हैं। सही बात है। और यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए एज अ टीचर भी, और बच्चों को भी टीचर के ऊपर होना चाहिए कि भाई टीचर अगर आपके साथ इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है तो आप भी उतनी मेहनत करने के लिए तैयार रहो, इवन डबल मेहनत करने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल सर, पहले बच्चे ये बोलते थे कि सर इतना एक्स्ट्रा मत पढ़ाओ, सर इतना एक्स्ट्रा मत पढ़ाओ। तो अब तो सर बच्चे पिछले साल से खुद ही बोलने लगे हैं, सर हमें ये चीज भी करवा दो, सर ये चीज भी करवा दो, ये चीज एग्जाम में आ सकती है। हम बच्चों को बता के चलते हैं कि भाई इस चीज की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इस चीज की आने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन हाँ सर, हम करवाते सारा कुछ है। हाँ, उसमें हम ये जरूर सेग्रीगेट कर देते हैं कि भाई इसके आने के चांसेस कम है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। और सीधी सीधी बात है सर, मैं एक बात बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि यार आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपका अच्छा दिन डिसाइड नहीं करेगा। कई दिन हमारे बहुत अच्छे होते हैं और जिस दिन हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं भाई, है ना, बहुत जोश होता है। लेकिन कुछ दिन सर हमारे ऐसे होते हैं जिस दिन मतलब हमारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता। उस दिन भी आप कितना पढ़ रहे हो, ये चीज आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी भाई।
क्योंकि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, फ्रस्ट्रेटेड हो, चाहे किसी भी बात से हो, चाहे तबीयत खराब है, उस दिन भी आपको मेहनत करनी है। ठीक है 10-10 12 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन उस दिन भी 5-6 घंटे आपको पढ़ना है। तो ये जब डेडिकेशन आपके अंदर आ जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, है ना। वो कहते हैं ना कि अगर भाग नहीं सकते तो चल लो, और अगर चल नहीं सकते तो रेंग लो भाई, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, रुको मत। बट हाँ, रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, बस यही चीज आपका सिलेक्शन करवाएगी। और बाकी आपके टीचर्स यहाँ पे, मैं हूं, अभिषेक सर हैं, और बाकी फैकल्टीज भी हैं, बाकी आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं भाई। बस आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप हमारे साथ उतनी मेहनत कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो भैया बैच में आ जाओ, फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। चलिए सर, थैंक यू सो मच। thank you, sir. थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू तनुज सर। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 3 अगस्त से बैच स्टार्ट कर दो। बेटा बैच स्टार्ट 10 से ही होगा। जो 3 अगस्त वाले हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम थोड़ी समझ पा रहा हूँ कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे कुछ चैप्टर्स रह गए किसी और बैच में। अगर आप पढ़ रहे हो तो हम आप लोगों के लिए एक बैकलॉग किलर सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहो। बैच आपका 10 तारीख से ही होगा। जो चैप्टर्स आपके बैकलॉग हो चुके हैं, हम आपको वो कवर करा देंगे। बैकलॉग किलर सीरीज आपके लिए बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। और एक बच्चा लिख रहा है कि सर 4500 पर मंथ है। नहीं बेटा, ये पूरे साल भर का है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुधांशु सर और निखिल सर आ जाइए। आप लोग माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए जी। निखिल सर, सुधांशु सर, फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट आप पढ़ाएंगे, कंप्लीट आप पढ़ाएंगे। क्या करने वाले हैं? मिल बांट के पढ़ा लेंगे। नहीं, मिल बांट के पूरा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, 70 दिन आप दिखोगे, 70 दिन आप दिखोगे, पूरा फिजिकल पूरा आप पढ़ाओगे, पूरा पढ़ाओगे, बिल्कुल। हाँ, ये 70 दिन तो कहने के आपके 100 दिन नहीं होंगे। चलिए क्या करने वाले हैं अपन दोनों? हाँ, नहीं मैं आपकी क्लास इस बार नहीं लूंगा, बट ठीक है। इस बार सर टारगेट वही है कि कम टाइम, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम हो गया है थैंक्स टू रीनीट। तो अब हम लोग 70 दिन ही लेंगे, और 70 दिन में आपकी पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिजिकल होगी। ये है इसमें सर बहुत ज्यादा ना नेतागिरी होती है इसमें। ये ऐसे नहीं करो, ये वैसे करो, वहां ये हुआ, यहाँ ये हुआ। यार अपना ज्ञान मत देना। शांति से अगर आपको सब आता होता तो आप इस बैच में नहीं होते। बड़ी प्रॉपर बैच और थोड़ा मैं बुरी बात लगेगी, बट हाँ, खाली दिमाग से आओ, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 का नेगेटिव से उठाएंगे, बट आपको पूरा इस बार जो पेपर आएगा नीट का, उसका सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। उसमें मैं भी लगूंगा, सुधांशु सर भी लगेंगे। मिल बांट के कहने का मतलब सर ये नहीं था, मिल बांट के तो चैप्टर सारे ही पढ़ाएंगे, और एक्स्ट्रा जो चाहिए होगा उसमें भी हम लोग मिलके सिलेक्शन करवा देंगे बच्चों को। मतलब मिलके सिलेक्शन कराने की बात है। अच्छा, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि अलग अलग चैप्टर पढ़ा रहे। पूरा फिजिकल सर पढ़ाएंगे, पूरा फिजिकल आप पढ़ाओगे। हाँ, और बस भाई एक ही तुम लोग साइंस पढ़ते हो, तो साइंस में एक चीज जो मैं मेनली जो देखता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लो लेक्चर स्टार्ट किया डे 1 पे तो आ गए, डे 2 पे आए, डे 3 पे आए, डे 4 पे दोस्त का बर्थडे या दोस्त के दोस्त का बर्थडे मिल गया, तो डे 4 का लेक्चर मिस कर दिया और डे 5 पे डायरेक्ट आ गए। भाई साइंस में हर चीज कनेक्टेड होती है। अगर आप कोई भी बीच का लेक्चर छोड़ोगे ना, तो अगले लेक्चर में आके भाई रोना ही पड़ेगा। तो प्लीज सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्राई कीजिएगा बैकलॉग ना हो। अगर बैकलॉग हो गया तो भैया उसको ना पहले उसी सीरीज में आना, क्योंकि हर टीचर अपने हिसाब से ना एक तरीका बनाता है कि यार मैं इस चैप्टर को ऐसे लेके जाऊंगा। कुछ टीचर्स मतलब शुरुआत में कुछ ज्यादा टाइम लेते हैं, बट वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते। तो भाई तुम्हारा बस एक ही कमिटमेंट होना चाहिए, फिजिकल हो चाहे फिजिक्स हो चाहे ऑर्गेनिक हो, किसी में भी ये एक तरीका बना लो कि भाई 10 तारीख से 3 तारीख से सर जल्दी हो जाता है बच्चों को ना, 10 तारीख तक ये सब कुछ सोच लो कि क्या क्या इस बार गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए ये टाइम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं हम लोग तो भाई पढ़ा ही रहे सर, पढ़ा देंगे 3 तारीख से ही, लेकिन तुम्हें ये सोचना, ये माइंडसेट बना के आना कि भाई मुझे इस बार वो वाली गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और सब बच्चों को पता होता है सर किसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, कंटेंट की कमी नहीं है, बच्चे को खुद पता होता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो भाई कंटेंट में रिवीजन नोट्स है, टेस्ट है, सब कुछ मिलेगा, भर भर के मिलेगा। तुम क्या एक्सेप्ट कर पाओगे? तुम ये चीजों में लगे रहोगे कौन क्या कर रहा है, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, टीचर्स पे भरोसा करो। एक बार टीचर सेलेक्ट कर लिया, चुपचाप उनके साथ लग जाओ और उनके साथ सिलेबस सेंड करो, टेस्ट देते रहो। जो गलतियां हो रही हैं टेस्ट के अंदर या प्रैक्टिस में या रिवीजन में, उसके ऊपर वर्क करो। ये चीज मान को तुम्हारा रिजल्ट है भाई, तुम्ही को करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं कराने वाला, आस पड़ोस वाला या कम्युनिटी वाला। डॉक्टर भी तो यही बनेंगे। हाँ, तो मेहनत भी तुम्हें अपने हिस्से की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस यही है भाई, एक बार डिसाइड कर लो, 10 अगस्त से आ जाते और क्या देश की आजादी से पहले स्टार्ट कर देंगे इनकी आजादी। सर क्या ठीक है, हाँ चलिए, तो बस भाई थैंक यू सो मच। बैच में ही अब जलवा दिखाएंगे। हाँ, बस 10 तारीख से आ रहे हैं भाई साहब। चलिए, तो आगे अगला नंबर है अमित महाजन सर, हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए। अमित महाजन सर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, और योगेश जैन सर अभी हमारे साथ मौजूद हैं, और योगेश जैन सर का स्वागत किया जाता है। योगेश सर आ जाएं जरा। अच्छा,
सर आइए। सर आपका नंबर आ चुका है, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन सर आप पढ़ाते हैं, मैं तो आपका एकदम फैन हूँ। इन बच्चों के साथ सर क्या करेंगे अपन? सर इनको पढ़ाएंगे मतलब बढ़िया से पढ़ाएंगे, और जिस हिसाब के पेपर आ रहे हैं तो आप तो बस बिलीव करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने हर तरह के पेपर्स देखे हुए हैं पहले भी, जिस तरह के पेपर्स, भाई 12-13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो हर तरह के पेपर का एक्सपीरियंस है। अभी पिछले साल के आप पेपर्स उठा के देख लो, हमारा कंटेंट पिछले साल का डला हुआ है, आप एग्जैक्टली वो उठा के देख लो, नोट्स उठा के देख लो उसके, आपको मिल जाएगा वहीं पे सब कुछ। हाँ, ये होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट से ही यहाँ पे खेलना है। जितना ज्यादा हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। और फिर आप रट लोगे, मान लो कोई रिएक्शन रट लिया तो सेम टू सेम वो तो नहीं आएगा देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट पे अगर अपन ने पकड़ बना ली तो कैसा ही क्वेश्चन आ जाए सर, है ना, कर ले जाएंगे। हाँ, कर ले जाएंगे। भले वो 4 ऑप्शन इर्द गिर्द करके दे दे, इधर उधर से करके दे दे, आराम से आप कर ले जाओगे। और वो हमें खेलना आता है, उसकी दिक्कत नहीं लेनी आपको, ठीक है ना, उस चीज की मतलब इसलिए अभी तक लगातार यकीन पढ़ाते आ रहे हो। सही बात है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित महाजन सर भी आपको पढ़ा रहे होंगे, और अमित महाजन सर मतलब लगभग सुजीत सर के आसपास के, या मान लो एक्सपीरियंस में मतलब सुजीत सर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है ना, 19-20 का थोड़ा फर्क है ना। तो काफी समय से सर पढ़ा रहे हैं और स्टार्टिंग से पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं, और बहुत बेहतरीन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो दोनों लोग आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमित महाजन सर पढ़ाएंगे और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री योगेश सर पढ़ाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हितेश सर है हमारे साथ, मोहित सर हैं, आ जाइए। सर बच्चों की सबसे बड़ा दर्द इनऑर्गेनिक कैसे दूर करेंगे सर? आइए सर। सर जब थोड़ा हम इधर आइए सर जब हम दोनों खड़े होते हैं ना क्लास में, अच्छा वही मैटर बड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं। हाँ सर, और वो जो सबसे बड़े दुख है ना, वो चुटकियों में हल हो जाते हैं। अरे वाह, बहुत बेहतरीन। क्योंकि और बच्चा पता है हमें तो कहता भी है कि सर आप दोनों भाई हो क्या, तो हम कहना, बिल्कुल सर, दोनों मतलब भाई मैं हैं। कहना चाह रहा हूँ आज साथ खड़े हैं, हाँ। बिल्कुल भाई हैं भाई, है ना, दोनों भाई हैं। और कहीं से कहीं तक आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, आप किसी से भी पढ़िए, है ना, दोनों के दोनों आपको जो है वो सारे दुख दर्द मिटा देंगे। इनऑर्गेनिक कुछ नहीं है यार, कंसिस्टेंसी है, हमारे साथ जुड़े रहना, बढ़िया से बैच में आपको आराम से पढ़ाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो एकदम क्लियर कर देंगे। बिल्कुल सर। और सर सीधे सर, जी। सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं सर, हम लाइफ के और भी कई फंडे क्लियर करते हैं, मतलब बच्चा जो भी आपको दर्द हो वो आप पूछ जो सकते हैं। इनके दोनों दुख लोगों दर्द से। होते हैं ना, वो हम और सारे मिटा देते जो हैं क्लास मास्टर में। इनऑर्गेनिक पढ़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है जीवन में। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, है ना। तो मतलब ऐसा है कि बच्चा मतलब सेलेक्ट तो होता ही है, और जीवन में कुछ अच्छा ही करने की सीख लेकर जाता है हमसे, ये है बात। सही बात है। हाँ, बाकी तो तुम क्लास में आओ, बाकी बात जो है हम क्लास में करेंगे, जो भी है पता चल जाएगा। अपने आप पता चल जाएगा कौन हूँ मैं। हाँ हाँ, हाँ, सही बात है। चलिए, थैंक यू ठीक सो है, मच सर, thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद सर। और आपने एकदम सही कहा कि जौहर तो क्लास में दिखाएंगे हम अपना, है ना। आइए अर्चना मैम, रूपेश सर, प्लीज, आप दोनों का नंबर आ चुका है। जी मैम। हेलो बच्चों, पॉरी, दिस इज अर्चना राठी और मैं आपकी बॉटनी मेंटोर रहूंगी इस दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। पिछले 14 सालों से मैं पढ़ा रही हूं और पिछले 5 सालों से मैं पीडब्ल्यू में हूं, और सही मायनों में इन 5 सालों में मुझे स्वाद आया है सर पढ़ाने का। मुझे अब समझ में आया कि सही मायनों में टीचिंग क्या होती है। जब मैं उन बच्चों की शक्लें देखती हूँ ना, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो पढ़ भी सकते हैं, वहां तक शिक्षा पहुंच रही है। आज मुझे एकदम गर्व महसूस हो रहा है कि सही मायनों में मैं अब टीचर बन गई हूं, जो जिम्मेदारी उठा सकती हूं, और अपने इस पूरे 14 साल के एक्सपीरियंस को पूरी जान लगा दूंगी बैच में बेटा, पूरी ईमानदारी से, बिना कोई शोषा किए, बिल्कुल मन से, ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगी। सारा अपना 14 साल का जो कंटेंट है इकट्ठा करके दे दूंगी। एनटीए चाहे कितनी भी लंका लगा ले, बॉटनी का पेपर अगर अगले साल टफ दे दिया ना एनटीए ने, तो भी उसको आप फोड़ दोगे। और ये 14 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। अरे मैम बिल्कुल, तो आता ये सब एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि लगातार बिल्कुल। बच्चे सेलेक्ट होते आ रहे हैं, बिल्कुल हमें पता सर। है कि हमें क्या करना है, हम जानते हैं किस तरीके से सिलेक्शन होता बिल्कुल है, सर, इसलिए आ 14 रहे साल हैं। से ऐसा कंटेंट इतना डेप्थ में पढ़ाया है सर कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन पूरे डेप्थ में डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पढ़ाएंगे, रटाएंगे नहीं। ऐसा मत सोचना कि बॉटनी रटने वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी तो रट के हो जाती है, 2 महीने में हो जाती है, क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं भाई। एनसीईआरटी की हर लाइन को डेप्थ में ले जाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, सवाल कराएंगे, और एनटीए को ना एकदम बोल देना, बॉटनी टफ भी बना दी ना, नाचेंगे, बॉटनी नाचेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, और बॉटनी बोरिंग नहीं लगेगी। बहुत मेरी स्पेशलाइजेशन ही बॉटनी में है, मेरा एमएससी ही बॉटनी में है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बॉटनी बोरिंग ना लगे, डेड सब्जेक्ट ना लगे, आपको प्लांट्स और प्लांट्स की दुनिया से, जेनेटिक्स से, मॉलिक्यूलर बेसिस से प्यार हो जाए, क्योंकि ये आपके साथ मेडिकल कॉलेज तक जाएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको मजबूत बनाना तो बनता है। और रही बच्चों की बात बेटा, अभी 14 सालों से पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे MD MS करके डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भारत में, भारत के बाहर कर रहे हैं, बहुत इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो समझ में आता है, रात में अच्छी नींद आती है कि अच्छा काम चल रहा है भाई, जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। और इस साल भी बहुत सारे रैंकर्स बच्चे निकले हैं जिनके 200 से अंडर 200, अंडर 400 रैंक है, बहुत सारे बच्चे हैं। पर
ये मायने नहीं रखता कि किसने पढ़ाया, कितना पढ़ाया और कहाँ से बच्चा पढ़ा। मायने ये रखता है कि बच्चा पढ़ रहा है। अब ऐसा बच्चा पढ़ रहा है जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँचती थी। तो इस बैच में बेटा मेहनत होगी, बहुत मन से मेहनत होगी। और अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मैं और एडिशनल आपको ऐसा क्या दे दूंगी, तो मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, साथ में टीचर हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। मैं आपको सिर्फ ये नहीं सिखाऊंगी कि आपको अपना सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मैं आपको ये सिखाऊंगी कि जब लाइफ आपके ऊपर स्ट्रगल फेंकती है ना, और जब आप डीमोटिवेट होते हो, घबराते हो, डरते हो, तो उससे एक वॉरियर की तरह बाहर कैसे आना है, मैं आपको ये बैच में सिखाऊंगी। और ये मेरा वादा है कि आप भी अगले साल वॉरियर की तरह बाहर निकल के आओगे। और आपकी मैम का जो नेचर ऑफ वर्क है दैट इज, मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, नींव की ईंट। मैं चुपचाप ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। जिस तरह नींव की ईंट होती है ना, हमेशा जमीन के नीचे रहती है, पर उसके बिना इमारत मजबूत नहीं होती। तो मैं ऐसे ही इस बैच में बिल्कुल नींव की ईंट की तरह चुपचाप ईमानदारी से आपको पढ़ाती रहूंगी। और मुझे भरोसा है कि आप सारे बच्चे अगले साल मुझे नीट सेलिब्रेशन में मिलोगे। और इस बैच में बॉटनी इतनी मजेदार होने वाली है कि जो आपका डर है ना बॉटनी से, क्यों होने वाली है मजेदार, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ रुपेश सर हैं। रुपेश सर को मैं पहले से भी जानती हूँ एंड सर भी मेरठ से हैं, मैं भी मेरठ से हूँ, तो भाई बहन वाला बॉन्ड है हमारा। और रुपेश सर रिजल्ट मशीन है भाई, बेहतरीन आदमी है। मतलब ही इज नॉट जस्ट अ गुड टीचर, ही इज अ गुड पर्सन, जेम हार्टेड पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। मैंने इतना हम्बल पर्सन नहीं देखा सर, सही में। जिस तरह से वो सबको सही कह रही है। मतलब इंसान की तारीफ करो, इंसान को पछता थोड़ी है भाई, आपकी तारीफ हो रही है, सही तारीफ हो रही है आपकी, एकदम सही तारीफ। आपको थैंक यू करण। नहीं सर, मैंने सच में सर जैसा हम्बल, हम सर के घर गए, सर ने इतने प्यार से हमारा वेलकम किया, तो हम दोनों मिलकर इस बॉटनी का बाहर उठाने वाले हैं। तो सोचो क्या होगा, क्या कहाँ पहुंच जाएगी तुम्हारी बॉटनी। एक धुरंधर है और एक चुपचाप काम करने वाला आदमी है। सिकंदर अर्चना मैम, धुरंधर और सिकंदर, यही नाम है भाई, नाम ध्यान रखना बैच में। तो भाई जिससे फ्रीक्वेंसी सेट होए, रॉकी भाई से सेट होए, रॉकी भाई से फ्रीक्वेंसी सेट करो, अपनी मैडम से होए, दोनों से होए तो दोनों से फ्रीक्वेंसी। रॉकी भाई और रॉकी बहन है, बिल्कुल। तो रॉकी भाई रॉकी बहन आपको इस बैच में मिलेंगे और फ्रीक्वेंसी सेट करो भाई, जिससे सेट हो रही है करो, जहां से पढ़ना है, जिस टीचर से पढ़ना है। मल्टीवर्स आपको देता है पीडब्ल्यू, पर भाई पढ़ो और अगले साल सिलेक्शन निकालना। तो अगले साल नीट सेलिब्रेशन में मिलेंगे और धूम मचाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैम। रूपेश सर, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, है ना, मैडम ने जो शब्द कहे इट मीन्स अ लॉट, है ना, थैंक्स टू यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, है ना। और वो कहते हैं ना रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, है ना। मैडम का अंदर जो मन है ना वो इतना साफ है भाई। मैं तुम्हें कहूंगा, दिल से कहूंगा, तुम अर्चना मैम से पढ़ो बॉटनी और फोड़ो। हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम मुझसे पढ़ो, इससे पढ़ो, हमारे लिए मैटर है कि बच्चा पीडब्ल्यू का होना चाहिए, बस पीडब्ल्यू का होना चाहिए। तेरे को रिजल्ट देना है भाई, ठीक है, ये मैटर करता है। हाँ, कभी भी टीचर के बीच में कंपेयर मत करना, ठीक है। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, ठीक है, बहुत पहले से हम लोग हर जगह पढ़ा चुके हैं। ये जो तूने नीली और ग्रीन ये सब सुने ना, ये नीली पीली कोचिंग वीचिंग सब, भाई यहाँ पे मैं एकेडमिक हेड रह चुका हूँ, सब कुछ करा चुका हूँ, सब जानता हूँ, सारे सीक्रेट जानता हूँ, सब पता है भाई, समझ में आया। और मैडम भी बहुत टाइम से ऑफलाइन में पढ़ा चुकी हैं। तो भाई टीचर के बीच में कंपेयर मत करना, इस चक्कर में तू पिस जाएगा। हमारे रिजल्ट तो इस साल भी आए, तेरे को मैंने बताया थे, अगले साल भी आएंगे। फिर मैं खड़े होकर बोलूंगा, ठीक है। और एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। तेरे को कुछ नहीं आता, नहीं सर कुछ नहीं आता, मुझे प्लांट किंगडम की लाइफ साइकिल समझ नहीं है, मेरे को जेनेटिक समझ नहीं है सर, मुझे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन समझ नहीं आया सर, मुझे कोई चैप्टर समझ नहीं आता सर, मैं एकदम वो हूँ, जीरो हूँ सर, कोई बेसिक मेरे कुछ क्लियर ही नहीं है सर, घेट हूं मैं, कुछ नहीं हूँ, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आप समझा के दिखा दो भाई, तू क्लास में आ जाना, तू क्लास में आ जाना बस, ठीक है। और टाइम है भाई, है 7-8 महीने हैं, जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे, एनसीईआरटी के मोती की तरह डालूंगा। और ये सफेद ऐसे नहीं हुए, ये रिजल्ट जो ये रिजल्ट जोश से नहीं आता मेरे भाई, जोश से रिजल्ट आता ही नहीं है, समझ में। जोश से तुम बच्चे को खुश करने के लिए पढ़ा सकते हो, और हम खुश करने के लिए नहीं पढ़ाते, रिजल्ट के लिए पढ़ाते, हम रिजल्ट के लिए पढ़ाते हैं। हम वो पढ़ाते हैं जो नीट में आता है, वो नहीं पढ़ाते जो टीचर को आता है, ठीक है। तेरे को मेरी वॉइस में जोश दिख रहा होगा, एनर्जी दिख रही होगी, लेकिन जो मन के अंदर वो उतना ही ठहराव है। एक एक कॉन्सेप्ट मोती की तरह देना पड़ता है, सोच समझ के देना पड़ता है कि ये आएगा, यहाँ पर बोलना पड़ता है कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसको मत पढ़, ये नहीं आएगा। ये मैं पिछले 15 साल से बोल रहा हूँ और नहीं आता। जब भी मैं सेल साइकिल पढ़ाने जाता हूँ, बच्चा मेरे को कमेंट करता है, ठीक है, कि आपने वो नहीं पढ़ाए, साइक्लिन और वो सब नहीं पढ़ाए, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल नहीं पढ़ाए, वो कब पढ़ाओगे। मैं 4 साल से यहाँ पर और पिछले 15-10 पूरे टोटल 15 साल से यही बोल रहा हूँ, बेटा वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, और आता ही नहीं है।
4 साल से। सर सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कब पढ़ाओगे, लैम्ब्रेश कब कराओगे? मैं नहीं कराता, मैं कराता ही नहीं हूं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व कराने के टाइम मैं उन क्वेश्चंस को वहां पे ले लेता हूं एक्स्ट्रा में करके। तो भाई बस विश्वास रखना, ठीक है, जान लगा देंगे। ये जो खड़े हैं ना भाई, हम पे विश्वास नहीं है मत करना, इनके ऊपर है नहीं करना। ये जो लिखा है ना PW भाई, समझे, इस पे विश्वास करना भाई, ठीक है, इसके लिए विश्वास करना है, हम जान लगा देंगे भाई, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सर एक पेरेंट आए, वो मेरे को बोले कि अरे सर आपने बच्ची की जिंदगी बना दी। मैं कह रहे हमने कहा बनाई, इसका हार्ड वर्क है, आपकी पेरेंटिंग तीसरे नंबर पे हम है। सर उन्होंने ऐसे पेरेंट ने हाथ पकड़ा ऐसे करके और आंखों में आंखें डालकर देखा, बोला रुपेश सर काश हम बता पाते ना कि आप लोग PW हमारे लिए क्या है। सर एक बाप से पूछो, मैं भी बाप हूं आप भी बाप हो, एक बाप से पूछो, माँ है, एक बाप से पूछो कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में चाहिए कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, सही। और साला जो हमारे बच्चे को बना देना सर, सर उसके लिए तो 5, 10, 20 करोड़ कुछ है ही नहीं सर, पैसा तो कुछ है ही नहीं, भगवान से भी ऊपर सर, भगवान से भी ऊपर है सर। ये मैंने एक चीज देखी सर, मतलब बड़े से बड़ा आदमी को मैंने झुकते हुए देखा सर, इसलिए सिर्फ विद्या, सरस्वती माता, बिल्कुल है ना, कि आपने जो दिया है ना सर, हम बता नहीं सकते सर। मेरे को घूसबम्प आ गए थे सर, आपको भी आए होंगे भी, आए ना? हाँ बोल दो सर, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। ना सही आए ना, ठीक है, तो भाई आ जाना जी। चलिए थैंक यू सो मच सर, मैम थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी एनर्जी से बॉटनी चालू होने वाली मुझे ऐसा लग रहा है। मैं भैया मुझे भी एक्सेस दे देना इस बैच का। चलिए आगे चलते हैं, तुलिका मैम और सुजीत सर हैं हमारे साथ, आइए सर, इधर उधर हो जाएगा, आइए मैम। हाँ मतलब मैं उस साइड जाऊं? नहीं तभी मैम जहाँ आप रहो, पढ़ पाओगे ना। चलिए आइए सर जी मैम, हाँ, बोलिए। करिए, बताइए। नहीं सर आप सीनियर, आप ही शुरू करो सर, 20वीं पितामह का दर्जा मिल चुका आपको, और क्या। सर मैं समय हूँ, मैं समय, अच्छा मैं समय हूँ, हाँ नहीं बाद ठीक में है। बात करेंगे, बाद में चलो इसके हाँ। बाद घड़ी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है ना, और नीट का एग्जाम और उसकी घड़ी का कांटा भी शुरू हो चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि अगले साल आपको क्या बोलना है, रिजल्ट के बाद आप किस तरीके से अपने पेरेंट के सामने जाने वाले हो। ये संघर्ष है, और ये मान के चलो कि ये संघर्ष वही जीतेगा जो लगा रहेगा अंत तक। बीच में कई सारे डिमोटिवेशन आएंगे, बहुत सारी बार आप कई बार लगेगा कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको जो अब पढ़ाई होने वाली है यहाँ से, सर कई सारे बच्चे शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब ये जो टाइम ऐसा है, यहाँ से अगर आपने शुरू कर दिया है, अभी तक आप बैठे हुए थे इंतजार में कि 3.0 आ जाए, हमारे फेवरेट टीचर्स आ जाए, अगर आप उसका वेट कर रहे थे तो लो आ गए भाई, तो आ चुके हैं, अब आप शुरू कर लो। और यहां से लेकर के नीट के एग्जाम तक आपको अब रुकना नहीं है, एक एक दिन अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। जैसा कि आप जानते हो, ये जो इतिहास रहा है 20 साल का इतिहास, इसमें बहुत सारे रैंकर बच्चे पढ़े हैं। अब चाहे वो रैंक 1 रहा हो, चाहे वो रैंक 1000 रहा हो, सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। मतलब आप भी अगर आज कहीं एग्जिस्ट करते हो, लाखों में कहीं एग्जिस्ट करते हो, तो आपको टॉप 100 में लाने का, टॉप 1000 में लाने का, या आपका सिलेक्शन करा के आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने तक की जिम्मेदारी आपके मास्टरों की है। तो हम आ चुके हैं, आप बस पढ़ाई करना शुरू कर दो, और बस जितना पढ़ाते अगर आप उतना भी पढ़ लिए ना, ये मान के चलो जूलॉजी के मास्टर बन जाओगे, मास्टर। कोई भी आपसे जूलॉजी का क्वेश्चन, कहीं भी रिश्तेदार आपसे आपका मजाक उड़ाने भी अगर आकर के कोई क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप उसको जूलॉजी सिखा के भेज दोगे। बस यहीं से आप शुरू कर दो, यही कहूंगा। सही बात, लावियो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है तू। जी मैम क्या कहना चाहेंगे आप? सारे टीचर्स ने यार एक्सप्लेन कर ही दिया है कि क्लासेस में हम पढ़ेंगे, सीधा क्लास में मिलते हैं। बट एक चीज आपको बताती हूँ यार, यहाँ पे जो टीचर्स है ना, आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, हम एकदम फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। जब आप बैच में आते हो, हमारा एक कनेक्शन बन जाता है, आप हमारा वेट करते हो, हम आपका वेट करते हैं। आप किसी दिन होगा हम बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, तो आपको लगेगा टू मच हो गया, तो नेक्स्ट डे क्लास को थोड़ा लाइट कर लेंगे, आपके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ बहुत स्मूथली निकल जाएगा। बस आपको भरोसा रखना है, एक राइट प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, और लाइट हेडेड होके मस्ती के साथ एक अच्छे से बॉन्ड के साथ पढ़ दे। क्लास में मिलते हैं बेटा। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्लासेस आपकी कैसे कैसे लगने वाली है। 8:45 AM से 10:45 आपकी फिजिक्स की क्लास लगेगी। 11 AM से 12:45 रहेगी आपकी, पहले बॉटनी रहेगी आपकी मंडे को, फिर जूलॉजी रहेगी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर बॉटनी फ्राइडे सैटरडे, इस तरीके से। और ये वीकली आपको अपडेट हो जाता है प्लानर, है ना। केमिस्ट्री की भी आपकी क्लासेस 1:15 से 3 PM तक रहेगी, और ये प्लानर आपको वीकली मिल जाएगा। आगे चलते हैं, रियल टेस्ट पास के बारे में जान लेते हैं। ये इसमें जो पास के अंदर क्वेश्चंस हमने डाले हैं, 36,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, 42 से ज्यादा टेस्ट सीरीज इसके अंदर है। टेस्ट सीरीज अंदर है, ये 42 टेस्ट नहीं है, 42 से ज्यादा टेस्ट सीरीज है, जिसमें 450 से ज्यादा हम लोगों ने टेस्ट यहां पर डाले हैं। रियल टेस्ट पास जो है वो आपको 5499 का मिलेगा, और रियल टेस्ट पास प्रो जो है वो 7999 का मिलेगा। इसके अंदर सीबीटी टेस्ट इंक्लूड होंगे, जो आप सेंटर पर दे के जाओगे, है ना। आपको लग रहा होगा सर ये प्राइस ज्यादा है, ये एक्चुअल में सीबीटी सेंटर से जब टाई अप करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग रहती है, ना। तो आपको वहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, क्योंकि अगले साल नीट सीबीटी बेस्ड होने वाला होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने ये तैयारी कर रखी है।
आगे चलते हैं यकीन के जो मॉड्यूल्स हैं। अगर आप मॉड्यूल अलग से लेना चाहते हैं तो 3999 में आपको अलग से मॉड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यकीन के आपको पूरे के पूरे मॉड्यूल यहाँ देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आ जाइए सभी लोग एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए, है ना। सभी टीचर्स को एक बार बुला लेते हैं। हाँ, तो आप लोग जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू हो चुका है। सभी बच्चे आपको बुला रहे थे कि कहाँ है हमारे मास्टर जो हमको पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए ऐसे आ जाते हैं भैया, फोटो खींच दो हमारी जरा। और क्या, नेक्स्ट ईयर इसी बैच के बच्चे जब सेलेक्ट होके आएंगे तो यही वाला स्क्रीनशॉट लेकर के आना बेटा। नीचे झुके भाई साहब। अगले साल जो बच्चे इस बैच के सेलेक्ट होकर के आएंगे यही वाला स्क्रीनशॉट दिखाना बेटा। मैंने लॉन्च किया था ये बैच। हाँ, मैं इधर हूँ। हेलो, हाँ यकीन 3। वाह यार, बहुत बढ़िया। मैं इधर से 2 कर लेता हूँ, इधर 3 कर लेता हूँ। सर एक बार सारे 1 2 3 चीज भी। चलिए 1 2 3 चीज। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जितनी इनऑर्गेनिक उतना ही आया हूँ। हाँ, जितनी इन्होंने उतने आया हूँ। चलिए, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और जाते जाते आपको कुछ 1 2 लाइनें सुना देता हूँ, है ना। हाँ, जाते जाते 2 लाइनें हैं कि संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। जो अरे सर हैं, एक और कह दूं क्या फिर से बात में। डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा मुझे, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा मुझे, उभर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे। तो हाँ, एक और आ रही है क्या? शायरी नहीं। मैं बस इतनी बात बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये सभी टीचरों की तरफ से मैसेज ये कहना चाहता हूँ कि यार आप अपने जीवन में सफल होगे, आज नहीं तो कल पक्का से होगे। बस जितने जल्दी हो जाओगे ना, तो आपके जो परिवार वाले हैं ना, वो सब आपके साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे। सर इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स नहीं रहे उनके पास, वो समय रहते नहीं रहे। अब वो जो सबसे हसीन पल रहता है बच्चे का उस स्टेज पे, यार अब ये मोमेंट है और वहां पे बैठ करके मेरे पेरेंट्स मुझ पे गर्व कर रहे होंगे। वहां पे बच्चा आकर के रोता है कि काश ये पल मेरा पिताजी देख लेते। काफी सारे बच्चे तो बस हम यही चाहते हैं कि बेटा आपका सिलेक्शन जरूर होगा, पक्का ऐसे होगा। बस इस साल ये सोच करके आप एडमिशन लेना कि इस साल सिलेक्शन पढ़ाई के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि यकीन बैच क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि पूरे भारत देश के, पूरे प्रदेश के, जिले के, तहसील के, गांव के, गली के हर एक घर में यकीन बैच पहुंच चुका है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं आपसे।